नमस्कार एवरीवन, मैं अमरिंदर सिंह और मेरे साथ एज यूजुअल वरुण पाठक सर है। नमस्कार एवरीवन। सो एमटेक एडमिशन गाइडेंस सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 में हमने आईआईटी दिल्ली के एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप के साथ एक कैजुअल डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन आपके एमटेक को लेके पर्सपेक्टिव को वाइड करने के लिए लिया था हमने, और उस डिस्कशन के बाद काफी सारा सर इंपैक्ट भी देखने को मिला। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे हमें मैसेजेस भेजे एंड धीरे धीरे करके इस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि एमटेक के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो कि मिसिंग थी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आईआईटी दिल्ली पे ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आईआईटी दिल्ली के कट ऑफ्स को डिस्कस करने वाले हैं। हर ब्रांच में उसके कोर्स कंटेंट की हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स इन वेरियस ब्रांचेस और उसका इंडस्ट्री लिंक भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ हमने जो एक्सटेंसिव अपना डिस्कशन किया स्टूडेंट्स के साथ, उससे बहुत सारी चीजें ये निकल के आई हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी होते हैं बट जिस पे आप ध्यान नहीं देते, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मास्टर्स में जाने के बाद। तो जो भी बीटेक स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और वीडियो में आगे हम उनको एडवाइस भी करते रहेंगे। सर, तो आज सर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं जरा 2-3 बातें स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं। एक तो जो हमारे प्यारे बच्चे हम लोगों को सुन पा रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा प्यार हमें मिल रहा है। राइट। बिकॉज लास्ट के 7 दिनों से आईआईएससी के वीडियो के बाद और आईआईटी दिल्ली के जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से हम लोगों ने बात करी, बच्चों ने इतने बड़े बड़े चिट्ठे लिखकर भेजे हैं सर, लिटरली व्हाट्सएप के ऊपर कि सर थैंक्स अलॉट कि हम लोग इतने ज्यादा पेन में थे। बिकॉज सर ये सच्चाई है कि मास्टर्स का जो डेटा था या जो भी बातचीत थी वो इतनी ज्यादा स्कैटर्ड वे में थी कि स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था कि क्या करें या ना करें। तो हम लोगों ने इस सीरीज की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ करी थी कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से हमारे हार्डवर्क के थ्रू, ऑफ कोर्स ही बात है, बहुत हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं इसके पीछे। बच्चों, सच्चाई बताऊं, एक वीडियो जो आपको इतनी आसानी से अभी मिल रही है इस सीरीज के माध्यम से, सर एक वीडियो को बनाने के लिए 3-4 दिन का हार्डवर्क लग जा रहा है। राइट सर। और आज भी सर हम सुबह 9:30 बजे 9:30 बजे से बैठे हुए हैं और अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है आईआईटी दिल्ली का। सो आप ये देखो कि एक वीडियो देखिए, अगर नॉर्मल वीडियो बनाना होता है जिसमें बस जो ब्रोचर अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर और हम बस उसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं और बस इंपॉर्टेंट चीज बताए जा रहे हैं, तो सर ये हमारे बाएं हाथ का खेल था। राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन डेप्थ एनालिसिस मिले, और ये जितने भी वीडियोस हम इस सीरीज के अंदर बना रहे हैं, हमारे बच्चों ने हमारा फुल ऑन सपोर्ट किया है और अब खुद भी एक आनंद के साथ, आप हमेशा हमें एक स्माइल के साथ पाओगे इन वीडियोस के अंदर। और लास्ट वीडियो में तो अमरिंदर सर की स्माइल के बारे में किसी ने लिखा भी है कि सर मतलब अमरिंदर की सर की स्माइल जो पूरे वीडियो के दौरान रहती है बड़ी किलर रहती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। तो हम लोग भी उसी मोटिवेशन के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, वो एनर्जी हम में ट्रांसफर हो रही है। और सर सच्चाई तो ये है कि ईश्वर हमसे ये काम करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं कि ये एनर्जी और वो जो ऊर्जा है हमारे स्टूडेंट्स की हमें मिल रही है, और ये ईश्वर ही हमसे ये काम करा रहा है। और ये बड़ा काम है, इसकी हमने हाथ में ली है। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बारे में बहुत विस्तार के साथ। लेकिन बेटा, आनंद में भले ही हम हो, लेकिन हमारा डिस्क्लेमर वही रहता है, डिस्क्लेमर चेंज होने वाला नहीं है। लंबा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो शुरुआत में ही बता रहे हैं, ये वीडियोस हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। ये वीडियोस हम उन सीरियस बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कर रहे हैं जो कि लिटरली मास्टर्स के कोर्स के लिए
मतलब पूरे ऊर्जा से ओतप्रोत है और वो सही में एक ओपन माइंडसेट से चीजों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि वो बच्चे भी जो इस वक्त बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, राइट। सर ने भी अभी आपसे बोला कि आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे डिस्कशंस करेंगे जो कि बैचलर्स डिग्री से रिलेवेंट रहेंगे। तो ये हर स्टूडेंट जो कि अपनी बैचलर्स डिग्री भी कर रहा है, उसे भी ये पूरी वीडियो सीरीज देखनी चाहिए, बिकॉज उसको एक पूरा का पूरा आइडिया लगेगा हाउ भारत इज ग्रोइंग, हाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, हाउ द प्लेसमेंट्स आर देयर एंड किस तरह से कोर सेक्टर। और ये हम बहुत ही ज्यादा 100% उसके साथ कह रहे हैं, अथॉरिटी के साथ, बिकॉज अभी सर बहुत वीडियो नंबर 3 है, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत सारे IIT आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो का बैकग्राउंड वर्क पहले से ही चल रहा होता है। तो इतने सारे वहां से इनपुट मिलने के बाद कोर सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड नॉन कोर में ऑलरेडी तकलीफें शुरू हो चुकी हैं। और ये बात हम सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं, ये बात हमें बहुत इनपुट से मिल रहे हैं। इवन अगला वीडियो हमारा, चलिए आज हम डिस्क्लोज कर देते हैं, हालांकि हम सस्पेंस रखते हैं, IIT बॉम्बे का होगा अगला वीडियो। इवन IIT बॉम्बे में सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट होने में, बीटेक की बात कर रहे हैं ये हम, बीटेक स्टूडेंट्स को इस वक्त प्लेसमेंट होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये साइक्लिक मैनर में चीजें चलती हैं इंजीनियरिंग में, एंड किसी भी चीज का ओवर सप्लाई, ओवरहैंग जो है वो कहीं ना कहीं निकलेगा ही निकलेगा। और सारे बच्चों से इनपुट मिला है कि कोर सेक्टर स्टेबलाइज्ड है, खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, डटा हुआ है। बेटा ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ना मेरे लाल एवरग्रीन ब्रांच नहीं कहते हैं। और इसके बारे में सर हम आने वाले वीडियोस में और खूब चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आज का वीडियो हमारा पहला वीडियो है IIT के बारे में। सर एक बात मैं यहां ऐड कर दूं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, आज भी हम सुबह से बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। जितने भी लोगों से सर हमने बात करी है, एक तो जब भी हम उन्हें बताते हैं कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट सबसे पहले तो ये बोलता है सर इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि अपने टाइम पे भी हर आदमी इन चीजों के लिए बहुत परेशान हो चुका है, बहुत स्ट्रगल किया है बच्चों ने, और कोई भी सर सिस्टमेटिक डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम जब भी एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमें देखो पता है कि बहुत लंबा अगर वीडियो होता है तो सर देखने में तकलीफ होती है। हाँ। लेकिन जिसको जरूरत है ना, जिसको जरूरत है वो अपना समय खर्च करेगा और वीडियो को देखेगा। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर हम एक वीडियो बना रहे हैं तो वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए आपके लिए, कि आप अगर उसे शुरू से अंत तक देख लो तो उस IIT या उस संस्थान के उस ब्रांच के बारे में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पूरी जानकारी एक जगह पे मिल जाए। इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम व्हाइल वॉचिंग दीज वीडियोस, इट इज ओवर गारंटी। और ये बात मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं आज आपसे, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दीज वीडियोस, 100% we are going to add some value to your life। इसमें कोई शक मत रखिएगा। अंत तक जाते जाते हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, खासकर मैकेनिकल के लिए, 100% कुछ ना कुछ उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होकर ही रहेगा। तो सर आज की चर्चाओं की शुरुआत सबसे पहले इससे करते हैं, हाउ IIT इज डिफरेंट। बताएं सर। तो देखो, सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT एक ग्लोबली सिनोनिमस और रिकॉग्नाइजेबल नाम है, टैग है। आप अगर IIT के टैग से किसी गांव में भी जाते हो, आज का समय सर सही में ऐसा है, आप किसी गांव में जाते हो, आप किसी इंडिया के शहर में जाते हो, आप विदेश में जाते हो, तो IIT का जो टैग है वो आपको एक रिकॉग्निशन देता है। वो रिकॉग्निशन इस बात का होता है कि आपने अथाह परिश्रम किया है वहां तक पहुंचने के लिए, आप बहुत मेहनती, जुझारू और हाई IQ के इंसान हो। 100% सर। तो इस टैग के साथ जब आप कहीं भी जाते हो ना, तो ये टैग देखो, ISC का डिस्कशन हमने किया है, बहुत ही बेहतरीन वो संस्थान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन
हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा भी आया है, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि उन्हें आईआईएससी से भी ऑफर था और आईआईटी से भी ऑफर था, तो उन्होंने आईआईटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया इन कंपैरिजन टू आईआईएससी। उसका एक मूलभूत कारण यही है कि जैसे सर ने अभी बोला कि मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, कहीं हैं, ग्लोबली कुछ है, तो अगर आप किसी को बताते हैं ना कि मैं आईआईएससी का पास आउट हूं, तो 90% चांस है कि लोग नहीं जानते होंगे आईआईएससी के बारे में। लेकिन अगर आप ये बताते हो कि मैं आईआईटी का पास आउट हूं, तो वो एक ऐसा ग्लोबल टैग है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में आपको भीड़ से अपने आप अलग अलग कर देता है। सर बच्चों ने तो हमें ये भी बताया है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे रिज्यूमे पड़े हैं, राइट, बहुत सारे रिज्यूमे पड़े हैं, और अगर किसी कंपनी को उन रिज्यूमे में से ऐसे ही क्या कहते हैं, शॉर्टलिस्ट करना है, तो अगर किसी रिज्यूमे पे आईआईटी लिखा है ना, बस वो तुरंत सेपरेट हो जाता है भीड़ से कि हाँ भाई सबसे पहले इसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आईआईटी है एक ऐसा ग्लोबल टैग। ये स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से ही हम बता रहे हैं, हम अपने मन से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये सब मतलब हमें इनपुट्स मिले हैं, उसके लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। तो आईआईटी इसलिए डिफरेंट है कहीं से भी। और सर जैसे अगर हम कई बार बच्चे तुलना करने को बोलते हैं आईआईटी और एनआईटी के बारे में, बहुत अच्छे एनआईटीज भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टैग ले लेते हो तो सरकार का बहुत पैसा आपको मिलता है, सेंट्रली फंडेड है। हाँ, और इतना पैसा जब आपको मिलता है ना, तो उससे आप वो सॉफ्टवेयर्स ले सकते हैं जिसपे अगर किसी बच्चे को ट्रेनिंग करनी हो, देखो हर चीज के लिए पैसा लगता है। हाँ। और वो पैसा बहुत जिनकी फंडिंग में प्रॉब्लम है ना, ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं सर, बच्चों ने हमें बताया है कि एक एक सॉफ्टवेयर 1-2 करोड़ का है। जो लेबोरेटरीज हैं वो 40-40, 50-50 करोड़ में पहुंच जाती है उनकी कॉस्टिंग। जो ऑपरेटर्स हैं, जो मशीनरी है लेबोरेटरी के अंदर, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बेटा इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि किसी भी जनसाधारण कॉलेज के बस की बात ही नहीं है कि उनको परचेज कर आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। सर जो बीटेक में छात्र होते हैं वो तो टाइम पास कर लेते हैं और लैब का काम निकाल लेते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए आप बिना लैब, बिना असाइनमेंट वर्क के आपका मास्टर्स होगा ही नहीं। और अगर कहीं आपने कर लिया तो उसकी फिर वैल्यू नहीं है। सर मैं तो अपने बीटेक मतलब जो हम पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो मैं तो क्लासरूम में भी यही बोलता हूं कि अगर अपने बीटेक के दौरान ठीक ठाक लैब होती और अगर तुम लैब के एक्सपेरिमेंट भी तमीज से कर लेते ना, तो आज जो हम गेट का सिलेबस तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ऑटोमेटिकली 50% सिलेबस तो आपको वैसे ही आसान हो जाता। तो लेबोरेटरी इतनी महत्वपूर्ण है। और सर मास्टर्स कोर्स तो किया ही नहीं जा सकता बिना लेबोरेटरी, बिना सॉफ्टवेयर्स और बिना ऑपरेटर्स के। इट इज इम्पॉसिबल। मास्टर्स का नाम ही वही है जिसमें आईआईटी जैसा जो टैग है। देखो बच्चों क्या होता है ना, सेंट्रली फंडिंग है। अब सेंट्रल फंडिंग हर साल कुछ ना कुछ पैसे आने ही आने हैं। राइट। तो आईआईटीज के अंदर ना वो लेबोरेटरीज डेवलप होती चली जाएंगी। इसलिए सर हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हिचकिचाते हैं नए आईआईटीज में एडमिशन लेने से। जैसे सर एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, इसका हम वीडियो करेंगे भी आने वाले उसमें। जैसे आईआईटी हैदराबाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी 3-4 साल पहले तक लोग इसको नया आईआईटी कहते थे, लेकिन आप देखिए ये फर्क पड़ता है आईआईटी के टैग का कि धीरे धीरे। अच्छा एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा सर, कि जैसे मान लीजिए बच्चे को हमेशा यह सोचना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग सोचना चाहिए कि आज जब वो अपना कोर्स कर रहा है तब शायद वो एक नया आईआईटी हो सकता है। लेकिन सर बच्चे का कैरियर अगले 40 साल के लिए डेवलप होना है। तो आज से मान लीजिए 10-20 साल के बाद जब वो किसी इंडस्ट्री में होगा और वहां पर वो बताएगा कि मैं आईआईटी हैदराबाद का पास आउट हूं, आईआईटी इसका पास आउट हूं, जो उस जमाने के जब उसने किया था तब शायद नया आईआईटी था, लेकिन 10-20 साल बाद यही आईआईटीज ग्रो करते चले जाएंगे और इनके टैग की भी वैल्यू अपने आप ही डेवलप होती चली जाएगी। बिकॉज एन आईआईटी is an IIT. It's a globally recognized tag. और सर आईआईटीज में भी जो डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर्स का भी ट्रांसफर होता रहता है। हाँ। जैसे आज ही एक स्टूडेंट ने हमें बताया था कि आईआईटी बॉम्बे में, जैसे वो स्टूडेंट है, आप जब हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की तो उसके बारे में विस्तार से बात होगी,
लेकिन उस स्टूडेंट ने हमसे शेयर किया कि आईआईटी बॉम्बे में 1 साल उन्होंने बिताया और उसके बाद वो एनटीपीसी चले गए। तो उनको, लेकिन अब आप समझो कि 1 साल बिता के अगर कहीं जा रहा है तो आदमी को लगता है मेरा वेस्ट हो गया 1 साल बिताना, या मैं 2 साल कर लेता तो डिग्री मिल जाती। लेकिन उनको, क्योंकि आईआईटी मुंबई में ये प्रोविजन है कि आपको पीजी जो डिप्लोमा होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आईआईटी, पीजी आईआईटी आपको मिल जाता है। तो ये अब ये आईआईटी मुंबई में था, बट वहां के डायरेक्टर गए आईआईटी दिल्ली गए, तो ये सेम पैटर्न अब आईआईटी दिल्ली में भी हो गया। बल्कि यहां से मुझे आज एक चीज याद आ रही है, अभी वीडियो के लास्ट में, ठीक है बच्चे, टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, वैसे तो बच्चे बहुत हैं आईआईटी दिल्ली के, लेकिन जिन बच्चों को हम एक सेम समय पे अलाइन कर पाए, बातचीत कर पाए, उन बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हैं वीडियो के लास्ट में, उसे बिल्कुल भी मत मिस करिए। उसमें एक बच्चे का टेस्टिमोनियल आपको मिलेगा जिन्होंने आईआईटी दिल्ली का 1 ईयर कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें एनएचपीसी, जो कि एक पीएसयू है, वहां से ऑफर आया और उन्होंने एनएचपीसी में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने आईआईटी दिल्ली की जो डिग्री वो कर रहे थे उसे एक्सटेंड करवा लिया। और आईआईटी का कितना ब्यूटीफुल रूल है सर, आई मस्ट अप्रिशिएट, जो तारीफ के काबिल चीजें उन्हें बताना चाहिए कि अब वो अपनी डिग्री को 5 साल से पहले, मतलब जब उन्होंने छोड़ा आईआईटी को, से लेकर 5 साल तक कभी भी वापस आईआईटी में आके अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके अपने एमटेक की डिग्री को वापस अटेन कर सकते हैं। अगर आपने ब्यूटीफुल चीज है, अगर आपने अपने कोर्स वर्क के सब्जेक्ट्स कर लिए, तो जब आप जाते हो तो फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क आप 5 साल के भीतर कभी भी आके आप कंप्लीट कर लो, तो आपको एमटेक की डिग्री भी मिल जाती है। सर आईआईटी के बारे में एक और स्पेशल बात है जो कि बच्चों ने मुझे बताई। देखो आईआईटी का टैग ग्लोबल है, जितने भी स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सारे के सारे एलुमनीज हैं, ठीक है। आप कोई सा भी बड़ा चीज देख लीजिए, वहां पर आपको एलुमनस जो हैं वो आईआईटीज के मिलेंगे। तो आईआईटी में एडमिशन लेने से इतने बड़े एलुमनी नेटवर्क का आप पार्ट बन जाते हो। सर ये अंदर की बात है, कोई नहीं बताएगा इन्हें, राइट, क्योंकि वो एक सिंपल पीडीएफ स्क्रॉल करने वाले वीडियो हम 2 सेकंड में बना सकते हैं बच्चों, लेकिन गहराई से चीजों को समझने के लिए समय लगता है। तो वो जो आईआईटी के जो एलुमनस के जब आप ग्रुप बन जाते हो, तो हमें बहुत सारे बच्चों ने बताया कि यार आईआईटीज के ही बहुत सारे स्टार्टअप्स और वही रिक्रूट करने भी आ जाते हैं आईआईटीज के अंदर। वो ग्रुप में, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेजिंग चलती रहती है। बहुत सारे इनके जो एलुमनीज हैं वो विदेशों में है, फॉरेन कंट्रीज में है, तो वहां से भी मान लीजिए किसी को थर्मल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन का एक स्टूडेंट चाहिए, तो डायरेक्टली आपका एलुमनी से कांटेक्ट हो जाता है और आपने उनको रिज्यूमे भेजा और डायरेक्ट सिलेक्शन। राइट सर कितनी ब्यूटीफुल चीज है। तो ये भी एक एडवांटेज है आईआईटीज में एडमिशन लेने का कि आप उनके एलुमनी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो, जो कि एक ग्लोबल ग्रुप है। और सर स्टार्टअप अगर कोई करता है तो आईटी के टैग होने की वजह से आपको फंडिंग मिलना बहुत इजी हो जाता है, जो कि आप किसी और कॉलेज में हो तो उतना क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं होता, सो इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। सर और दिल्ली की अगर हम बात करें, आईआईटी दिल्ली की खासकर, तो बेटा दिल्ली है कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल का मतलब है कि सारी चीजें अवेलेबल है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव बीगड़ देहात में या कहीं और, मतलब जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, कैंपस से बाहर निकले तो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। बट द थिंग इज बेटा आईआईटी दिल्ली इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये कैपिटल में है, और कैपिटल में है तो आपके पास पढ़ाई के भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास जॉब्स के भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए दिल्ली थोड़ा स्पेशल हो जाता है। दिल्ली बॉम्बे इसलिए थोड़ा स्पेशल है सर, इधर जो है सो है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं सर। बहुत सारे बच्चे काफी बातें हो गई हमारी, काफी ये लोग वेट कर रहे होंगे। हाँ भाई आ रहा है, आपके मन में आ रहा है सर, ये सब बातें छोड़ो, बताओ बताओ। मैं तो ऐसे, मेरी आज एक बात हमेशा याद रखना, बंदूक की नोक पे ना, ठीक है, किसी से काम नहीं करवाया जाता है जल्दबाजी में। अगर आपको सहजता से कुछ ज्ञान लेकर जाना है तो ये मत सोचिए सर बंदूक की नोक रख दी, जल्दी बताइए क्या कट ऑफ है, क्या स्कोर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेटा तेरे लिए वीडियो नहीं है, मैं आज फिर से क्षमा मांग रहा हूं, तेरे लिए ये वीडियो नहीं है। अभी के अभी बंद कर और जाके सो जा, एंजॉय योर लाइफ। मैं तो यही कहूंगा, काहे फालतू फंसना सर यार। क्योंकि जब गुरु लगा हुआ है 4 दिन से,
है ना, और ये चाह रहा है अभी बता दो, तो बेटा तेरे लिए वीडियो नहीं है। चलिए अब सर थोड़ा सा काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एक करके सर अगर हम बात करें ना इंपॉर्टेंट डेट्स की आईआईटी दिल्ली के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, बिल्कुल सर, तो जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कमेंस हो चुका है 20 मार्च से, एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 4 अप्रैल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक बात यहां पे ऐड कर दें, हमने ये पहले भी बोला है, दोबारा बोल रहे हैं, आप जब भी किसी आईआईटी के लिए आप अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करते हैं, उससे पहले हमारा वीडियो जरूर देखना है आपको, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है सबमिट करने से पहले। बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये भी मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और सर हम लोग, हमारे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है सर, ये लास्ट डेट्स की लिस्ट ये ऐसे ही रफ में लिख रखी है हमने। ये सारे जो आईआईटीज हैं उनकी लास्ट डेट की लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो वीडियो उसी सीक्वेंस में बना रहे हैं, इसलिए चिंता ना करें। जो लास्ट डेट है उससे 4-5 दिन पहले ही वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप जो है फाइनली सबमिट करने का थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, और ये वीडियोस देखे बिना कभी भी सबमिट ना करें। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन नीडेड। सो जब आप एमटेक एमएस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आप जिस स्ट्रीम में भी आपने बीटेक किया है, आपके 60% मार्क्स या 6 सीजीपीए। सर ये वाला फैक्टर अक्रॉस आईआईटी मैंने कॉमन ही देखा है। ये कॉमन ही फैक्टर है एक तरह से, कि आपका बीटेक में 60% जो है डिग्री में होना चाहिए। Right. अच्छा, इसमें जो एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है 60% की बजाय, दिस इज 55%, और सीजीपीए की स्केल पे बोले तो 6 की बजाय इट इज 5.5। बिल्कुल राइट। आइए सर डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट डिमांडेड डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली, जो कि शायद हर बच्चे का एक ड्रीम भी होता है, दैट इज मैकेनिकल डिजाइन। सो मैकेनिकल डिजाइन में सर मैं भी जरा अपना ये पोथी पत्र उठा लेता हूं। ये जो इतने पन्ने भरे हैं हमने, बहुत ज्यादा है, बहुत डेटा है, तो कुछ भी मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग कागज हाथ में लेकर ही आपसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले थोड़ा ये स्कोर्स के बारे में इन लोगों को अवगत करा दें। ये जो स्कोर्स हम लोगों ने लिए हैं बच्चों, ये आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। राइट। और ये जो स्कोर्स आपको जो जैसे जनरल कैटेगरी में 600 आपको नजर आ रहा है, ये जो स्कोर है ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आईआईटीज में कोप वाली काउंसलिंग में यू नो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फिर स्पॉट राउंड्स तक बहुत सारे राउंड तक सीट खाली बचती है, तो वो ऑन द स्पॉट जिसमें आप वहीं हो और तुरंत के तुरंत आप अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन। स्पॉट राउंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत बारी चीज लक फैक्टर पे भी आ जाती है। राइट सर, स्पॉट राउंड में तो पूरा लक फैक्टर ही है, डेस्टिनी भी है कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। तो यहां पर ये जो आईआईटी ने जो अपनी वेबसाइट पे जो स्कोर दे रखा है, ये स्पॉट काउंसलिंग में आखिरी बच्चा जिसको वो ब्रांच मिली वो दे रखा है। सर इनको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए कि जो इनिशियल राउंड है जिसमें एक गेट का कट ऑफ स्कोर होता है, दैट इज अराउंड ये लगभग 764। ये एक थोड़ा लमसम डेटा है बिकॉज ये अपनी वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं किया हुआ, बट आप लगभग आप देखो ये जो हमारे कट ऑफ हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऐसे रिजिडली आपको नहीं लेके बैठना कि आपका गेट स्कोर 700 है तो मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं सर, आपको ध्यान देना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। सर की बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये ऐसा नहीं है कि आपका गेट स्कोर 700 है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। देखो समझो बात को, आप सर चाय पीने में सिगरेट, मैं तो सर बोलूंगा इस बात को, सिगरेट पीने में हाँ बच्चे पैसा खर्च कर देते हैं, ये आपके भविष्य का सवाल है। तो क्योंकि देखो हर साल क्या होता है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनको पीएसयू का कॉल आ जाता है या उम्मीद होती है, कई लोग अप्लाई नहीं करते, तो ये ना वेरी करता है। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए, बच्चों समझो बात को, रेंज दी जा रही है आपको, ठीक है। सो बेसिकली एक 600 से 764 की एक रेंज है जिसमें आपका मैकेनिकल डिजाइन में होने का चांस है।
अब यार वो कम स्कोर पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो उस साल की परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा, लक पे डिपेंड करेगा, डेस्टिनी पे भी डिपेंड करेगा, ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपका 750 प्लस स्कोर है तो आप ये कंफर्म मान के चल सकते हो कि आपको आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल डिजाइन मिल जाएगा। अच्छा, सर के मुंह से अभी एक बात निकली और मेरे को एकदम से ध्यान आया सर, पिछले 6-7 दिनों से बड़े सारे बच्चों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कट ऑफ स्कोर बता दीजिए, सर मेरा इससे नीचे है, मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं। अब देखो ये ना थोड़ी मूर्खता जैसी बात हो जाती है। अगर आपका हल्का फुल्का भी उस रेंज के आसपास है तो 100% आपको मिस नहीं करना है, आपको फॉर्म भरना ही भरना है। क्योंकि बेटा वो 300, अब सर फॉर्म ना भर के क्या बच जाएगा, पैसा ही बचेगा ना। हाँ। भाई 300, 400, 800, 700 जो भी आपके आईआईटी की फीस है फॉर्म की, भाई वो बचा लोगे ना तुम। बच्चा ना बिगर पिक्चर नहीं देखता कभी। मैं आपको आज बताऊं, अगर तुम सारे फॉर्म भी भर दोगे, सर 8-10 हजार का खर्चा है, या ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार का खर्चा है सारे दुनिया जहान के फॉर्म भरने का। लेकिन बच्चे को यह छोटा सा रियलाइजेशन नहीं आ पाता, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, इट इज अबाउट योर कैरियर। कहीं 700-800 बचाने के चक्कर में आईआईटी दिल्ली का डिजाइन अगर मिल सकता है और तुम फॉर्म ही नहीं भर रहे हो, तो यार ये आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई हो नहीं सकता। मैं तो सीधा ब्लंटली बच्चों के मुंह पे बोलता हूं, क्योंकि सर जो देखिए जहां पर लात मतलब क्या कहते हैं कभी कभी लताड़ना भी जरूरी है, लताड़ना जरूरी है तो वहां लताड़ना जरूरी है। और सर भाई 300 गेट स्कोर पे आपको कोई नहीं कह रहा भरने को, लेकिन जो सर की बात है वो ये है कि भाई अगर इसके आसपास गेट स्कोर है तो क्यों आप अपनी अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हो। जैसे आप और हम मैच्योर एज हैं, ये बच्चा बुद्धि है। ये जो 10-15 हजार तुम बचा भी लोगे फॉर्म भरने के, ये आगे चल के जीवन में यार शायद तुम्हारी फर्स्ट मंथ की सैलरी का कुछ एक भाग भी ना हो। हाँ। तो सी द ब्रॉडर पिक्चर, सी द बिगर पिक्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक रेंज है। आइए सर अब थोड़ा मैकेनिकल डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों ये ब्रांच इतनी स्पेशल है। सबसे पहले सर हम बात करेंगे कि अगर जैसे किसी को चूज करनी है कोई ब्रांच, तो उसके दिमाग में बीटेक के सब्जेक्ट उसने पढ़े, गेट दिया, तो किन सब्जेक्ट से कनेक्ट करती है ब्रांच। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल डिजाइन की, तो इसमें जो आपका कोर्स वर्क होने वाला है, सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बच्चों ने हमें बताया, मैटलैब है, सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है। आपके जो बीटेक के अगर आप देखोगे सॉम या फ्लूइड्स की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूम मैकेनिक्स, टेंसर, ये सब हम थोड़ा बहुत देखते हैं। हाँ, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस कोर्स का। और द थिंग इज कि इवन जो बीटेक में अगर पढ़ा भी हुआ है ना कुछ, उसका एडवांस लेवल होता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और बेटा सॉफ्टवेयर से अब आप नहीं भाग सकते हो, सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने ही पड़ेंगे। इट इज नॉट अबाउट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की बात नहीं है सर। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर यह भी मार्गदर्शन इन्हें देना जरूरी है। जैसे ही हम बोलते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर सीख लो, तो इन्हें लगता है कि ये तो कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते। भाई कंप्यूटर साइंस की बात नहीं है, समझो। अगर हम सर बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, हमारी यहाँ चर्चा हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मशीन लर्निंग क्या है, आपको मशीन को कुछ सिखाना है और अगर बनाना है, राइट। और अगर आपको मशीन को सिखाना है, तो अगर वो मैकेनिकल मशीन है तो उसका ऑपरेशन तो समझना पड़ेगा ना। एक मैकेनिकल वाला ही तो उसमें इनपुट दे पाएगा कि सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा। सर मेरे फादर इन लॉ एयरफोर्स में है, मेरी उनसे विस्तार चर्चा कई बार होती रहती है। तो एयरक्राफ्ट के जो हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस हुए हैं, तो उसमें पहले एयरक्राफ्ट में क्या था, मैकेनिकल सारी चीजें थी। यहां से ये बटन दबाया, ये खींचा, ये लीवर दबाया। अब क्या है, वही काम वो बोलते हैं कि जैसे अभी अगर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है, तो उसका पहले पूरा सिस्टम, बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है समझ लो आप, उसका पूरा सिस्टम बूट होता है, फिर उसमें 2-4 घंटे लगते हैं, फिर उसके बाद वो तैयार है फ्लाई करने के लिए। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर वहां ऑपरेट कर रहा है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अच्छे कॉलेज के पास आउट हो, तो क्या तुम कॉलेज के अंदर एनसिस, कैटिया, सॉलिड वर्क्स ये सब नहीं सीखते हो क्या? बिल्कुल सीखते हो ना। तो क्या सॉफ्टवेयर का काम हो गया ये? नहीं सर, वहां पर रिक्वायरमेंट मैकेनिकल की ही। राइट।
सर इसके कोर्स वर्क की हमने बात की, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और जो भी बीटेक के बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और देखना मैं ये समझता हूं सर मैंडेटरी है, ये अपने साथियों, सगे संबंधियों, भाई बहनों सबको शेयर करो, पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी को शेयर करो ये वीडियो। सर मैं अपने मन में ठान लिया है, ये ईश्वर का मतलब हाथ है कि ये सब वीडियोस निकल के आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। आप इनको मैक्सिमम इंजीनियरिंग कम्युनिटी को शेयर करिए ताकि उन्हें पता लगे कि वो किस सोने की खदान पे बैठे हैं। राइट। और आगे जब आप जाओगे ना, आगे आपकी कौन सी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जब बीटेक में आपके पास समय है, आप ये सॉफ्टवेयर्स अगर आपके करिकुलम में आपको इलेक्टिव में दिया गया, या फिर आप मार्केट से सीख लो, मार्केट से करके सीख लो। बिल्कुल, अगर आप बीटेक लेवल से ही पे करके सीख जाओगे तो आगे चल के देखो कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए चीजें। राइट। क्योंकि नई चीज से भागना नहीं है, नई चीज को इम्बाइब करना है, सही चीज को इम्बाइब करना है अपने अंदर। दैट इज द थिंग। सर ये इनके मन में आ रहा होगा, सर ये सब हटाओ, प्लेसमेंट बताओ। प्लेसमेंट तो बता ही देंगे हम। प्लेसमेंट बता देते हैं इनको भाई। तो इसमें 100% प्लेसमेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अच्छा एक और बात यहाँ पर यह है सर कि बहुत सारे बच्चे हम तो सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे, बेटा IIT 2 में सॉफ्टवेयर सिखा देगा। अगर पहले से कुछ भी नहीं आता आपको, तो आपके असाइनमेंट्स ऐसे होंगे, प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप हर जगह से यही इनपुट मिला है कि प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल हैं आपको मशीन लर्निंग लैब में, पाइथन लैंग्वेज में, कोडिंग में, मैट लैब, कैट या सॉलिड वर्क, जहां कहीं भी तकलीफ है IIT के प्रोफेसर्स आपको समझाने के लिए तैयार हैं। बस आप लर्निंग कैपेबिलिटी होने चाहिए। और बेटा जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर से जो इलेक्टिव्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, वो असाइनमेंट्स आप कर ही नहीं पाओगे इन सब सॉफ्टवेयर को सीखे बिना। बिल्कुल। बेसिकली अगर आपको अपनी डिग्री पास करनी है तो ये सब सीखना पड़ेगा। देयर इज नो। सर प्लेसमेंट के बारे में बता दे, बच्चे कह रहे प्लेसमेंट तो बता दो सर, प्लीज बता दो। तुम और बातें कर रहे हो सर, मुझे तो प्लेसमेंट चाहिए। तो प्लेसमेंट इसमें, इस ब्रांच में जो प्लेसमेंट है, देखो सर ने बता दिया 100%। जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को देखो PSU के ऑफर आते हैं, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो PSU के ऑफर लिए बिना, ऐसे भी बच्चे हैं जो एमटेक को कंटिन्यू करना प्रेफर करते हैं, जब उन्हें वो लर्निंग एनवायरनमेंट दिखता है ना, तो वो करते हैं। सर हाईएस्ट पैकेज 17 to 18, ईयर टू ईयर देखो ये चेंज होता रहता है। इस साल का डेटा जो है वो हम बता रहे हैं, लगभग 17 से 18 तक अभी मिला है पैकेज हाईएस्ट वाला। 13-14 लाख तक एवरेज पैकेज इसमें डिजाइन का हो जाता है। बड़ी से बड़ी कंपनियां। अच्छा सर इसमें एक बच्चा हमें बता रहा था कि 20 के करीब तो बच्चे ही हैं जो गेट कैटेगरी से आते हैं इसके अंदर, और 15 से 20 तो कंपनियां ही आ चुकी हैं अभी तक रिक्रूट में। आप सोचिए 15-20 ही बच्चे हैं और 15-20 कंपनीज आ चुकी हैं डिजाइन सेगमेंट में। सो बजाज, रिलायंस, श्लमबर्जर, कैटरपिलर, TVS, हीरो, ये कुछ कंपनीज के हमने नाम लिखे हैं। के नाम लिखे हैं, बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा सर एक और बात डिस्कस करना जरूरी है, यहाँ पर हमारे ना XC वाले छात्र जो हैं वो थोड़े से शायद मतलब लो फील करने लगे कि क्या सर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि IIT दिल्ली के ब्रोचर में ये मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं उनमें सिर्फ ME लिख रखा है कि ओनली ME कैन अप्लाई। बट हमारे को जो स्टूडेंट से इनपुट मिला है वहां पर क्या होता है, आप अपना फॉर्म भरिए, मैकेनिकल इंजीनियर मतलब ये IIT दिल्ली का फॉर्म भरिए, और जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं ना वहां पर, तो काउंसलिंग में आपसे XC का भी स्कोर वहां पर रखवाया जाता है, और जो भी आपका बेस्ट स्कोर है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो XC वाले लोग यहाँ पर निराश ना हो, IIT दिल्ली में आप सारी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका XC का स्कोर अच्छा है तो आप फॉर्म फिल करते समय अपना XC का स्कोर जरूर फिल करो। बिल्कुल 100%। सर नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके बारे में हमें काफी बात करनी है। देखिए सबसे पहली बात, चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं। निटी बॉम्बे इस साल जो है वो IIM बॉम्बे में कन्वर्ट हो गया है। तो जनरली क्या होता था, 200 से 250 के करीब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो निटी बॉम्बे में एडमिशन ले लेते थे, और उसका जो ब्रांडेड कोर्स था PGDIE कहते थे सर उसको, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को प्रेफर करने वाले बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सर
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़ा नॉन कोर साइड का ज्यादा है, थोड़ा टेक्नो मैनेजरियल काइंड ऑफ अ जॉब ज्यादा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको लिख लेना कहीं पर। टेक्नो मैनेजरियल टाइप ऑफ अ जॉब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में ज्यादा रहता है सर, क्योंकि इसका अगर कोर्स वर्क अगर हम देखें ना, आप इसका बता ही देते कोर्स हैं वर्क इनको। देखो, इसके कोर्स वर्क में आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स है, ऑपरेशन रिसर्च, ये इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आता है। स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, जैसा सर ने बोला, सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सिखाए जाते हैं, और सर इसमें डेटा साइंस बहुत वगैरह का भी बहुत इस्तेमाल बहुत है। सारे इसके जो इलेक्टिव कोर्सेज है ना, उसमें जैसे सर्विस सिस्टम डिजाइन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब Optimization है। सप्लाई चेन कितनी मैनेजमेंट बड़ी आप चीज हो समझो कि जितनी कंपनीज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी आती है, सप्लाई चेन को मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स कहते हैं सर। एंड यू नो बच्चों, जो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हो, आप फोरकास्टिंग पढ़ते हो, ये सब इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये सब एक ही है। सिक्स सिग्मा रूल, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो प्लीज जरा सर इस पे थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। आज आईआईटी का पहला वीडियो है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कृपया करके आप समझिए, फिर चाहे वो आईआईटी बॉम्बे का कोर्स हो, फिर चाहे वो आपका आईआईटी दिल्ली का कोर्स हो, कहीं पर भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मास्टर्स का कोर्स जब आप परस्यू कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन कोर सेक्टर में इनकी डिमांड इसलिए ज्यादा है बिकॉज सर दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन बैंक्स, दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन इंडस्ट्रीज, दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन प्रोडक्शन वाला कंपनीज। तो हर स्फेयर इनके लिए ओपन रहता है। इसलिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का डिमांड भी बच्चों के बीच में क्रेज है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, नॉन कोर में पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। बट द थिंग इज, अच्छा एक और बात यहां पर बोलूंगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इन सब, जैसे कोई बच्चा बोलता है सर बैंक में क्यों रख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले को, या फिर किसी फैक्ट्री में या सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या काम है? बेटा डेटा एनालिसिस, डेटा को क्रंच करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा साइंस का प्रयोग करना, सॉफ्टवेयर्स की मदद से चीजों को ऑप्टिमाइज करना, सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। भाई ये तो एक नॉर्मल कोई सी भी इंडस्ट्री आप सेट करो, यू नीड एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। लेकिन नाउ कम्स द क्रक्स पॉइंट। इस साल प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो रिसेशन है, क्योंकि रिसेशन की बात होती है लेकिन इसका इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। हमारी जितने भी स्टूडेंट से सर बात हुई है अक्रॉस, सबने ये बोला है कि जहां जहां नॉन कोर कंपनीज में रिक्रूटमेंट ज्यादा होता था, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन, स्लम्प इन द मार्केट शुरू हो गया है। जो नॉन कोर कंपनीज हैं वो रिक्रूट कम कर रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देखो, आईआईटी दिल्ली की ब्रांच है तो ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम बिल्कुल ही नहीं हो, लेकिन पैकेजेस थोड़े कम होंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाएगा। राइट। तो यहां से बच्चों एक और बात सीखने को मिलती है कि जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, या जो भी बातचीत हम कर रहे हैं, वो करंट सिनेरियो की बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है किसी ब्रांच ने प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो सकता है कोई ब्रांच आने वाले सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, लेकिन हम जो आपके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं वो करंट सिनेरियो की कर रहे हैं। तो हमने आज के वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि सॉफ्टवेयर के प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है वहां पर, नॉन कोर सेक्टर जिसे कहते हैं। तो नॉन कोर सेक्टर में आउटलायर ईयर के नाम से इसको कहते हैं। मेरी एक आईआईटी कानपुर के बच्चे से बात हो रही थी सर, जो फोर्ड में काम कर रहा था, तो वो कह रहा था सर नॉन कोर के लिए तो ये वाला साल आईआईटीज में एक वर्ड है आउटलायर ईयर है, मतलब कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, रिसेशन इज देयर। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बच्चे आर फेसिंग द हीट एट द करेंट मोमेंट फॉर गेटिंग प्लेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बट स्ट्रगल बढ़ गई है। हाँ, जहां भी नॉन कोर में ज्यादा प्लेसमेंट का ट्रेंड था, वहां पे ये स्ट्रगल देखने को मिलेगी। और सर ये पूरा एफर्ट हमारा है ही इस चीज के लिए कि करंट अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको जानकारी मिले। 10 साल 15 साल पुरानी का 15 साल का, अब ऐसे तो सर मैं भी मास्टर्स हूं, मैं अपने समय का बताने लगूं कि देखो मैंने ऐसे ऐसे मास्टर किया था, हमारा ऐसे ऐसे प्लेसमेंट लगा था। लेकिन बच्चे, किसी ने क्या पीछे किया वो आज के लिए इररिलेवेंट है। इसीलिए हमारे वीडियोस का जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। इसीलिए देखना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि ये फिल करेंगे और किसी से पूछी हुई बात है। क्योंकि सर जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अरे पकड़ लो
चले जाओ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोज कौन है, प्रोज क्या है उस कोर्स के, कॉन्स क्या है उसके, तब जाके आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो पाती है ना। राइट, दैट इज द थिंग। सर इसका एक, जैसे ये कट ऑफ की हमने बात करी थी, हाँ। तो ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपका लास्ट कैंडिडेट का कट ऑफ है। अगर हम इसकी बात करें स्पॉट राउंड में, मतलब लास्ट में जाके जब कैंडिडेट बचते हैं, अगर इनिशियल राउंड्स की बात करें तो सर इसमें भी कहीं ना कहीं जो बच्चों ने बताया लगभग अगर हम बात करें 650 700 के ऊपर, मैं तो सेफर साइड के लिए सर 700 ही लिख रहा हूं। वो 700 सर इसलिए ही आ रहा है क्योंकि क्रेज है, हाँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए क्रेज है। और सर इस साल हो सकता है इससे भी ज्यादा जाए, बिकॉज निटी बॉम्बे वाले, हाँ, जो वहां लेने वाले बच्चे थे ना, वो रश यहाँ पर भागेगा। राइट, तो अगर किसी को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करनी है, समझ रहे हैं, हाँ। तो वो रश यहाँ पर भागेगा डेफिनेटली। तो ये एक रेंज है, अगर इसके बीच में आपका गेट स्कोर है, और अगर सेफर साइड के लिए सर देख लो तो मुझे लगता है 650 समथिंग है, तो फॉर्म मतलब हाँ, अप्लाई करना आप चाहिए, अप्लाई कर ही देना चाहिए और आपको। हाँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर वही है, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। मतलब अगर नॉन कोर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां के प्लेसमेंट्स अच्छे चल रहे हैं, तो ये वाली ब्रांच भी अच्छा करती है, क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट होगा वो जब आप एडमिशन लोगे उसके 1 साल बाद उसकी बारी आएगी। प्लीज इस बात को समझिएगा। सो बढ़ाएं सर, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सो फिर से ये लास्ट कैंडिडेट का स्कोर है, जो कि स्पॉट राउंड में जिसने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया होगा इसमें, तो इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स वर्क है उसमें मशीनिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, वही जो हम लोग गेट के कोर्स में पढ़ते सर हैं। थोड़ा बहुत ये वाला बात है, लेवल। हाँ, ये एडवांस लेवल है। और अगर हम इसकी बात करें ना, तो जो प्रोडक्शन आप पढ़ोगे मास्टर्स में, वो रिसर्च ओरिएंटेशन पे जाएगा, वो थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा, और बहुत सारी चीजें सर, जैसे ऑटोमेशन है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के ऑटोमेशन पे फोकस होगा। पीएलसी प्रोग्रामिंग है, रोबोटिक्स, AIML लर्निंग से तो आप भाग ही नहीं भाग सकते। आप ये समझिए हर मैकेनिकल इंजीनियर को मशीन लर्निंग आना ही चाहिए। मेट्रोलॉजी थोड़ी होगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स भी होंगे, सॉलिड वर्क्स, मैटलैब पे भी आपका पूरा का पूरा काम होगा इस ब्रांच के अंदर। और सर फर्स्ट सेमेस्टर के तो कुछ कॉमन चीजें हैं, लेकिन उसके बाद देखिए बच्चों, इलेक्टिव्स चूज होते हैं IITs में, राइट। तो इलेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि आज ही हम एक बच्चे से बात कर रहे थे, तो इनपुट मिला है कि IITs वगैरह में 30% इज द ब्रांच दैट यू आर चूजिंग, राइट। जो फाइनल प्लेसमेंट में जो रोल है उसकी बात कर रहे हैं। 30% इज द ब्रांच दैट यू आर चूजिंग, बट 70% इज द इलेक्टिव्स दैट यू आर चूजिंग, जो हमने ISC वाले वीडियो में भी, आपको याद होगा मेरा डायलॉग, तिनका तिनका करके घोंसला बनाना है। तो आज हम डायलॉग चेंज कर दे रहे हैं, तिनका तिनका मिला के तुम्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, राइट। सर आप भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, हम भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा स्टॉक मार्केट के टर्म्स में एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में तुम अपना कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो भाई थोड़े शेयर तुमने बैंकिंग सेक्टर के लिए, थोड़े शेयर तुमने लेट अस से डिफेंस सेक्टर के ले लिए, थोड़े PSUs के ले लिए, थोड़ा अपने IT सेक्टर के सॉफ्टवेयर के थोड़े शेयर्स ले लिए। तो बेसिकली तुम डाइवर्सिफाई करते हो स्टॉक मार्केट में। सर वो टोकरी तैयार करते हैं ना फलों की, टोकरी तैयार करते हो, ऑस्पिशियस ओकेजन पे जाते हैं। तो सेम मैनर में मास्टर्स है, मास्टर्स में थोड़ा सा मशीन लर्निंग, थोड़ा सा इसका कोडिंग, और रिसर्च, आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशंस हो जा रहे हैं। मैंने आपको एलुमनी नेटवर्क बताया ना, अगर आपके एलुमनी नेटवर्क में या बाहर भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कैंपस प्लेसमेंट ही, IITs के बच्चे बाहर खुद से भी अप्लाई कर रहे हैं, और कंपनीज उन्हें कॉल कर रही है अगर उनका स्पेशलाइजेशन और उनका प्रोजेक्ट उनके डिमांड से अगर मैच कर जा रहा है। तो 30% जो है वो आपका, अगर आप देखोगे तो मेन कोर्स वर्क आपका है, 70% इलेक्टिव्स और प्रोजेक्ट पे आपका प्लेसमेंट डिपेंड है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही हाईएस्ट पैकेज का या प्लेसमेंट का चांस आपका बढ़ता चला जाएगा।
सर इसमें अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने बात करी थी, इसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्टिव, तो बच्चे का इंटरेस्ट होगा और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक अपकमिंग वो है, तो उसने उसको एक इलेक्टिव चुन सर लिया। ये डिमांड में है, बच्चा बता रहा था कि ये आजकल डिमांड में है, लोग इसे चूज करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स लिया, हाँ, नॉन कोर के इलेक्टिव्स आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप कोर नॉन कोर दोनों में बैठ सको, दोनों तरह की कंपनी, लास्ट तक सबका प्लेसमेंट हो ही जाता है। अगेन 100% प्लेसमेंट है, सारे बड़े बड़े नाम हमारे पास हैं। अच्छा, इसमें 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का। बजाज आए है, मारुति लेकर गए हैं, हीरो होंडा है, टीवीएस है, जॉन डेयर है, सीमेंस है, लार्सन एंड टर्बो है, और जिस बच्चे से हमने खुद बात करी उसका रिलायंस में 15 लाख का प्लेसमेंट है। वो प्रोडक्शन का ही बच्चा है, अपना मेडिजी का ही बच्चा है जिससे हमने इनपुट लिया है। एवरेज भी सर 10-12 लाख का लग जाता है, आराम से लग जाता है प्रोडक्शन में भी, ठीक है। और भी इनपुट्स हैं सर, वोल्वो आइशर आई हुई है, ठीक है। तो यू नेम द कंपनी इज देयर, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क। बहुत सारा डेटा है हमारे पास, चाह रहे हो तो अब बार बार उस चीज को हम क्या बताएं, ठीक है। चलिए सर, तो इसमें जो हमें इनपुट मिला है कि जो गेट स्कोर है वो लगभग 740 to 750, ये इनिशियल राउंड्स का गेट स्कोर है जो कट ऑफ जाता है। बेसिकली अगर हम अभी तक तीनों चारों ब्रांचों को देखें तो अगर आपका जो गेट स्कोर है वो 600 इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक केस। सर अब मैं भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरफ से बात करने लग रहा। सो 600 इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक केस कि यार अगर बिल्कुल चीजें लक पे आ गई और एकदम मेरा लक फैक्टर उस दिन चली गया तो स्पॉट राउंड 600 पे भी मिल सकता है। और अगर आपका 700 के ऊपर है तो एक रेंज है 600 से 750 के बीच में। अगर आप इस बीच में लाई करता है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट सर हम बात करते हैं थर्मल की। हाईएस्ट पैकेज गया है इस साल थर्मल से। खुशी हो जाती है ना यार बच्चों को बताते वक्त। अच्छा कौन कह रहा है भाई तुम में से नौकरी नहीं है? कौन कह रहा है तुम में से? 3 वीडियो रिलीज कर चुके हैं और आगे आने वाले वीडियोस भी आप देखोगे। ये जो बेरोजगारी का कीड़ा मन में है ना, इस बेरोजगारी के कीड़े से ही लेकिन डेवलपिंग माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आप स्टैटिक रह जाओगे, एकदम बंधे हुए रह जाओगे, और अगर आपकी सोच ऐसी है कि सर बस किसी तरह से पढ़ के एक नौकरी लग जाए और जिंदगी भर उसका खाएंगे, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी चीज में लगातार स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। भारत ग्रो कर रहा है और भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ आप अपनी ग्रोथ को अगर एसोसिएट करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो देखो रोजगार हर जगह है, बह रहा है रोजगार। आपकी कमी है, आप प्लेसमेंट अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे। सर हम लोगों का ये वीडियो से जब हम डिस्कस करते हैं, एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा, हमारा उद्देश्य ये भी है कि इस माइंडसेट से लोगों को निकाला जाए कि एक बार मैं मेहनत कर लूं फिर मैं बैठ के खाता रहूं। सर मेहनत लगातार ना करने का जो माइंडसेट है ना, वो आपके जीवन में वैसे भी बहुत सारे दुखों का कारण बनने वाला है। और हमें सर आनंद इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जहां कहीं भी फोन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रॉकिंग हर जगह रॉकिंग। जिस स्टूडेंट से सर बात करते हैं मजा सुनते ही आ जाता है। हमारे पूछने से पहले ही स्टूडेंट बता दे रहा, अरे सर हो गया, इतना पैकेज लग गया, ये लग गया, वो लग गया। बेटा कोर सेक्टर देखो यार, फिर से सर मुंह से वही बात निकल जाती है, एवरग्रीन ब्रांच ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और सर जो कोर नॉन कोर में ना स्टूडेंट ये भी बता रहे हैं कि जैसे नॉन कोर में आप देखते बहुत ज्यादा पैकेज है, अब वो सारा जो पैसा होता है ना, वो ऐसा नहीं कि आपको हाथ में मिलने वाला है, उसमें से बहुत सारा पैसा आपके कंपनी के शेयर्स के रूप में होता है जो वन टाइम होता है। और उसके लिए भी सैलरी की अगर हम बात करें तो वो उसी अनुपात में कम है, क्योंकि इस पे भी हमने बहुत डीप बातें करी है बच्चे। सर हम आज बात कर रहे थे स्टूडेंट से, तो वो ये कह रहा था कि मास्टर्स में अगर अक्रॉस स्ट्रीम्स आप देखोगे तो बहुत कम पैकेज है, तो हाथ में आपको 70,000 80,000 दे देगा। बहुत ज्यादा है तो आपको 1.25 लाख 1.5 लाख तक, मतलब इतना नहीं होगा कि एक आदमी को मिल रहा है 20,000 रुपए और एक आदमी को मिल रहा है 20 लाख रुपए महीना, ऐसा नहीं होने लेकिन वाला है। कोर वाला आदमी सर जब वो ग्रो करना शुरू करता है ना, तो फिर उसका फिर कोई तोड़ नहीं है। और एक और बात,
मास्टर्स के बाद आपका जो प्रोफाइल होता है वो ज्यादातर रिसर्च प्रोफाइल होता है, बिल्कुल। आपका R&D में प्रोफाइल होता है, या फिर आप एक हाई लेवल के प्रोफाइल में ही होते हो, तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है, इज्जतदार भी नौकरी होती है इज्जतदार सर। नौकरी। हाँ बिल्कुल सर, और क्या। तो सर इसका थर्मल की बात थर्मल का करें एक अगर हम बात करें थर्मल का सर, अगर थोड़ा सा जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होता है इसकी बात करें तो लगभग देखो, मैं एक लमसम रेंज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो IIT दिल्ली की साइट से हमने डेटा लिया है, ये तो फिर लास्ट कैंडिडेट हो गया जो गया होगा। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो सर लगभग मुझे लगता है 700-720 के अराउंड ये हो सकता है डेटा इनिशियल राउंड्स में, क्योंकि डेटा इजीली ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक लमसम आपको रेंज बता रहा हूं जो स्टूडेंट से बातचीत करके हमें मिली है कि ये इनिशियल आपका कट ऑफ का रेंज हो सकता है। और वही सर सब्जेक्ट्स में थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट का काफी सारे स्टडीज रहेंगे इसके अंदर, मैथमेटिक्स रहेगा। लेकिन ये जो भी आप बीटेक में पढ़ते हो या गेट की तैयारी में करते हो, उसका एडवांस वर्जन आपको यहाँ पर मिलेगा। सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने ही सीखने हैं, मैटलैब और ये सब कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं। डेटा साइंस का कोर्स अगर कर लिया तो सोने पे सुहागा, मतलब जबरदस्त कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा। 100% प्लेसमेंट है ही। बच्चे ने एक बात बोली है, माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है, मतलब लिखा हुआ है हमारे कागज में माहौल, क्योंकि तो बच्चा जो भी फोन पे हमसे बात कर रहा है हम लिख लेते हैं कागज में। ये लिखा हुआ है, कागज में माहौल है। अच्छा बहुत... सर ये माहौल से कुछ और ना समझ जाए, माहौल सीखने का बहुत अच्छा है, सीखने का, प्रोफेसर, हाँ आपके जो सीनियर्स है वो आपको सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। सर ये एक ना जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी सर थोड़ा सा बता देते हैं। बता देते हैं इनिशियल पहले साल में, हाँ स्पेसिफिक है कि पहले साल में हॉस्टल आपको मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, शायद नहीं मिलेगा सेकंड ईयर से, क्योंकि हॉस्टल में क्या है, एक तरीके के माइंडसेट के लोग एक साथ रहते हैं, तो सीखना बहुत जल्दी होता है, असाइनमेंट्स ना बहुत जल्दी होते हैं, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर में यहाँ हॉस्टल नहीं मिलता, सेकंड ईयर से मिलता है। सर अगर हाईएस्ट के प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं सर, हाईएस्ट पैकेज 20 LPA है, और नहीं थर्मल का तो हाईएस्ट तो सर, हाँ 27, ये तो कुछ बच्चों का 27 to 28 LPA है, जो कि एक माइक्रोन नाम की कंपनी है। माइक्रोन काफी फेमस सेमीकंडक्टर राइट की पैकेजिंग का पूरा अपना ये प्लांट है, नाम की जगह है गुजरात में, तो वहां पर प्लांट सेटअप हो रहा है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर एक बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है। इस साल थर्मल के 2 बच्चे सिलेक्ट हुए और बाकी बजाज आता है, बजाज का 20 LPA है जो मैं बता रहा था आपको, आता है, उसके अलावा मर्सिडीज आता है, स्लम्बर्जर है, तो रिलायंस है, TVS है, कैटरपिलर है, सीमेंस है, बहुत सारी मारुति सुजुकी है, गोदरेज है, वर्लपूल है, अब मैं क्या नाम बताऊं, पूरा कागज भरा पड़ा है। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज पूरी की पूरी हैं। एवरेज पैकेज आप वही समझ लीजिए 13 से 15 लाख के बीच में, 13 से 15 लाख के बीच और में, बल्कि हाईएस्ट पैकेज 27-28 लाख का भी है। एक ओला इलेक्ट्रिक का भी पैकेज है 31 लाख का, बट वो देखो आपका जितना आप वहां जाके आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इलेक्टिव्स आपको चूज करना है, वहां पे प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है, तो भाई आपको स्टेज मिल गया ना, जैसे नाचना है वैसे नाचो। आपको भरतनाट्यम करना है, डिस्को डांस करना है, वो आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है भाई। जितना घी फूकेगा वो कहते हैं ना सर, उतनी आग बढ़ेगी, उतना ही आपकी आग बढ़ेगी। हवन कुंड में जितना घी फूकेगा तो थोड़ा सा AIML का घी फूक दे, थोड़ा सा ये वाला डेटा साइंस का भी घी फूक दे, थोड़ा सा और कुछ सॉफ्टवेयर कैटिया, सॉलिड वर्क, जो लगे वो घी फूकते चले जाओ, और ऑटोमेटिक चांसेस ऑफ सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आइए सर, अरे वाह, हिडन जेम ऑफ IIT दिल्ली इसके बारे में मुझे लग रहा है सर, हम लोग ये इन लोगों को बता देंगे ना तो ये सारे लोग इसी ब्रांच में कूद पड़ेंगे ये एक तकलीफ है, क्योंकि मेडिजी का डेटा जो है वो सबसे ज्यादा जेन्युइन है सर, और ज्यादा रीच होती है, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। हमारे जो पिछले 2 वीडियोस हैं, मतलब हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिला है सर। आई थिंक लास्ट 3-4 डेज में ही 15,000 व्यूज, 20,000 व्यूज क्रॉस कर रहे हैं वो वीडियोस।
तो जो रीच है वो बहुत। इसी वजह से है कि जेन्युइननेस है हमारी बातचीत में। हम ऐसे ही खड़े नहीं हो गए हैं यहाँ पर, हमने खुद बहुत मेहनत करी है और जेन्युइन। लेकिन सर इस ब्रांच की कीमत हम बढ़वा देंगे, चलो बढ़वा देते हैं, बताते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले तो अगर अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन, तो ये एक ऐसा कोर्स है, एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं सर इसको। ये एक ऐसा कोर्स है, बट इसमें मेन जो बच्चे हैं वो मैकेनिकल के ही होंगे। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें डिजाइन के भी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें थर्मल के सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर कोई डिजाइन की कंपनी आती है उसमें भी ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अगर कोई थर्मल की कंपनी आती है, हमें बच्चे ने ये बताया कि मान लीजिए जैसे कोई डिजाइन की कंपनी आई, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिजाइन के लिए आई लेकिन थर्मल को अलाउ नहीं किया, और कुछ कंपनी जैसे थर्मल के लिए आई उन्होंने डिजाइन वालों को अलाउ नहीं किया। तो ये आपस में कुड़े रहते हैं कि इसने हमें अप्लाई नहीं करने दिया, इसने हमें अप्लाई। लेकिन ये ब्रांच इतनी जबरदस्त है क्योंकि इनके कोर्स वर्क में सॉलिड मैकेनिक्स भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिस डिजाइन की कंपनी चाहे थर्मल की कंपनी, सारी कंपनीज इस ब्रांच को अलाउ कर रही हैं। इसलिए सर तूफान मचा हुआ है प्लेसमेंट्स का इस वक्त। ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट तो देखो 100% तो है ही, 100% तो है ही हर जगह। पूरा चिट्ठा भरा हुआ है मेरे पास प्लेसमेंट से यहाँ पर। सर अगर हम बात करें, देखिए जैसे लास्ट इसमें कैंडिडेट का जो स्कोर है इट इज 550 जनरल के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए भी जनरल के लिए डेटा लिखा हुआ है। मुझे ये लग रहा है आज हमने डिस्क्लोज करा है, इसके बारे में बातचीत करी है। लगभग आई थिंक सर 650-700 के आसपास इसका। और इसमें सर नंबर ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी ज्यादा हैं, 30 के करीब आ जाते हैं इसमें। और अभी इसका स्कोर कम है, अगले साल से बढ़ जाएगा। हम खुलेआम आपको ये बात कह रहे हैं कि अब इतनी प्यारी ये ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन है, आप इसमें बिल्कुल 100% जाइए, बिल्कुल खुले दिल से जाइए, हम खुद कह रहे हैं आपको। राइट, ठीक है, इसमें तो जाना ही जाना है, बहुत प्यारा है। प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं सर। ओला, मर्सिडीज, स्लम्बर्जर, बजाज, हीरो, रिलायंस, टीवीएस, कैटरपिलर, सीमेंस, किर्लोस्कर, एयरबस, मारुति, माइक्रॉन, जो नाम ले सको। सर पैकेज भी बता देते बच्चे। एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा है। 15 बजाज 22 ऑफर किया, स्लम्बर्जर ने 17 लाख, मर्सिडीज 15, ओला 30, रिलायंस 15, हीरो 14.5, 12। बहुत डेटा है, लेकिन बात यह है कि एवरेज पैकेज की सर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा है। हाँ, 15 to 16 लाख का एवरेज पैकेज होगा मैकेनिक्स ब्रांच का, क्योंकि इनको चांस ज्यादा मिल जाता है ना। राइट, डिजाइन वाले में भी बैठ रहे हैं, इसमें भी बैठ रहे हैं, और ये नॉन कोर में भी बैठ रहे हैं। नॉन कोर में भी बैठ रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स इनके कोर्स में हैं, मतलब डिजाइन और थर्मल से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं इनके कोर्स में, तो इनका वहां पर भी अच्छा खासा हो जाता है। और सर इलेक्टिव्स तो आप चूज कर ही सकते हो, वो आपके हाथ में है। हाँ बिल्कुल, राइट। सो एयरबस भी आई थी इसमें, एयरबस भी आई थी। हाँ सर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। ई मोबिलिटी कहते हैं इसको, है ना शॉर्ट में। ई मोबिलिटी, ई मोबिलिटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। बहुत ही प्यारी ब्रांच है, अपकमिंग ब्रांच है ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी, अच्छा सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें देखिए ये जो ब्रांच है ना, ई मोबिलिटी जो सर ने लिखा है, इसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के बच्चों को अलाउ किया जाता है। ब्रांचों के बच्चों को अलाउड है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। और इसका जो जैसे 30 का बैच है, तो उसमें से 50% बच्चे मैकेनिकल के होंगे और 50% बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर इसको रिलेट कर रहे होंगे जो हमने आईएससी में मोबिलिटी डिस्कस किया। हाँ बेटा, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये वाली जो ब्रांच है ये प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करती है, फोकस्ड है, इलेक्ट्रिक फोकस्ड है। जैसे सर इनके कोर्स कंटेंट में पावर ट्रेन सिखाई जा रही है, आईसी इंजन का कुछ हिस्सा है, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैटरी सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है, ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है, ट्रैक्शन मोटर। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हर्ट है ना, वो मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है, तो उन सब के बारे में, पावर, परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात है, मैग्नेट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात है। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमें आगाह कर देना चाहिए। देखो अपकमिंग सेक्टर तो है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो
थोड़ा सा आप कह सकते हो कि 60% इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज्यादा है, मतलब उनके लिए आसान पड़ती है ये ब्रांच। सब्जेक्ट्स आसान पड़ते हैं। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ट्रैक्शन मोटर, तो इलेक्ट्रिकल के कोर्स में ये सब चीजें होती हैं। और मैकेनिकल वालों के लिए ये सब पढ़ना नया चीज होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैकेनिकल वालों को, अगर इफ यू आर एबल टू लर्न, तो यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अपकमिंग सर ये अभी रिसेंट ही कोर्स शुरू हुआ है, इसका एक बैच निकला है और 100% प्लेसमेंट हुआ है। और लगभग अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई कंपनी नहीं होगी जो कि बच गई होगी। हीरो, बजाज, टीवीएस, मारुति, मर्सिडीज, यू नेम इट, दे हैव कम फॉर, क्योंकि ट्रेंडिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राइट। तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल भी मैं पढ़ लूंगा 2 साल के अंदर, पावर सिस्टम और ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप अच्छा इसके अंदर करना चाहते हो तो यार बेहतरीन ब्रांच है। राइट, बेहतरीन ब्रांच है। सर एवरेज पैकेज जो इसका है लगभग 11-12 एलपीए का है। 11-12 lakhs पर एनम का पैकेज है इसका, अच्छा पैकेज है। और हाईएस्ट ओला इलेक्ट्रिक ने दिया है 31 लाख, 31 लाख का, 31 लाख समथिंग का। तो 31 लाख समथिंग यार बिल्कुल भी कहीं किसी लिहाज से मतलब कम नहीं होता। ठीक है, आइए कुछ और ब्रांचों के बारे में बात कर लेते हैं सर। सर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इसका तो स्पेशल ही केस है सर। तो सबसे पहली बात, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर मैकेनिकल के 2 या 3 बच्चे ही होंगे पूरे बैच के अंदर। ठीक है, 2 to 3 स्टूडेंट्स ही होंगे। और आपको याद होगा इंस्ट्रूमेंटेशन आईएससी बैंगलोर में भी था। तो इसका जो कोर्स कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला ही है। कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, चिप मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा बहुत रोबोटिक्स की तरफ भी इंक्लिनेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन में। सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे आपको। तो ये ना इट इज कंप्लीटली 360 डिग्री आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट। लेकिन सर बता दो, इसमें जो प्लेसमेंट गया है ना हाईएस्ट, वो एक इस साल का वो एक मैकेनिकल के ही स्टूडेंट का गया, मैकेनिकल के स्टूडेंट का गया है, और वो है 40 lakhs पर एनम। बताते हुए मुझे इतना खुशी हो रही है, मैकेनिकल ने तोड़ फोड़ मचा रखी है। मतलब इसी इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच में जाकर वहां का हाईएस्ट पैकेज उठाना। और सर ये हाईएस्ट पैकेज किसने दिया है सर? होंडा जापान ने दिया है। और ये 40 एलपीए का पैकेज है। और खुशी की बात ये है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर का ही सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर। तो बच्चों, जब ये कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है, भाई इसने भी तो किया होगा ना। तो जब ये व्यक्ति पढ़ के एग्रेसिव होके इतना बढ़िया पैकेज उठा सकता है, क्योंकि देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लेसमेंट तो 100% है। तो आपको बस खुद से मेहनत करनी है और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज होनी चाहिए। सर मेहनत की तो बात है ना, मेहनत की आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है कि नहीं जी मैं तो अब कहाँ रोजगार है, चलो सड़क पे उतरते हैं, हर दूसरे दिन आइए, अरे बेरोजगारी जिंदाबाद है, सड़क पे उतरते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से चीजें शुरू हो रही हैं। आप सही स्किल्स अर्जित करें, आप सही कम्युनिकेशन रखें, आप सही पर्सनैलिटी डेवलप करें और सही नॉलेज करें, आपकी बाजार में कीमत है, 100% है। और ये मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि सर ये सीरीज हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ही रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोर कंपिटेंसी मैकेनिकल है। तो इस वक्त के सिनेरियो में गोल्डन, आप सोने की खदान पे बैठे हुए मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि सर बहुत सारी ब्रांचेस जो है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल को अलाउ करते हैं। सर वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ सस्पेंस भी तो रहना चाहिए कि सर क्या बोलने वाले थे, मैंने रोक दिया सर को। अच्छा, इसमें सर थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैकाट्रॉनिक्स, वॉल्व, सेंसर, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स, रोबोटिक्स का पार्ट है, AIML का है। और इसमें सर बच्चों ने बताया कि इसमें ना XC और PI के बच्चे, हाँ ये बच्चे भी बच्चों ने बताया है कि XC और PI के बच्चे भी इंस्ट्रूमेंटेशन में लेते हैं, इसको ऑप्ट करते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं। अगली ब्रांच बताएं सर। सो वी हैव रोबोटिक्स, अपकमिंग सेक्टर। ये IIT दिल्ली का न्यूबॉर्न बेबी है। हाँ, अभी इसका कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ, तो प्लेसमेंट कितना हुआ है हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन
एक आईएससी बैंगलोर में भी न्यूबॉर्न बेबी था, उसी तरह से ये रोबोटिक्स आईआईटी दिल्ली का न्यूबॉर्न बेबी है सर। बट लोग जिनसे हमने बात करी है, दी पीपल आर वेरी होपफुल अबाउट दिस। भाई आईएससी में हम लोग आपको डिस्कस कर ही चुके हैं, वहां के रोबोटिक्स का प्लेसमेंट कितना जबरदस्त। आपने बच्चों का टेस्टिमोनियल भी देखा होगा आईएससी बैंगलोर में, रोबोटिक्स ब्रांच के बच्चे हम लोग लेकर आए थे। तो उसी तरह से अब ये भी आने वाले समय में आईआईटी दिल्ली का भी अपकमिंग ब्रांच होने वाला है रोबोटिक्स। राइट। तो और अगर वीडियो नहीं देखा है तो आईआईटी बैंगलोर का वीडियो जाके देख लो, अभी के अभी देखो, और कोई भी सीक्वेंस में देखना बच्चों वीडियो, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप हमारी बातें मिस आउट कर जाओगे। तब आप हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाओगे। अच्छा सर, एक और बात है भाई, आईआईटीज वगैरह ने भी सोच समझ के ही तो कोर्स इंट्रोड्यूस किया है ना, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो बच्चों इसके प्लेसमेंट का हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये लेकिन हाँ अपकमिंग है, 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सर बात करते हैं एनर्जी। अच्छा, इसमें बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को लगता होगा कि यार इसमें क्या ही होता होगा। तो देखो इसमें जो बच्चों ने बताया हमको, एक तो इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन है, बायोमास, सोलर, और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन है सर। इसमें इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन है, पीआईडी कन्वर्टर, मैकाट्रॉनिक, सेंसर्स। तो ये इसका मेजर कोर्स वर्क रहने वाला है। और थर्मल भी पढ़ाई जाती है बिल्कुल सर। एक्चुअली बच्चों देखो, मैं आपको आज, मैं और सर, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज भी लिए, बहुत सारी चीजें लिए, आज एक बात बताते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियर एक बहुत बड़ी चीज होने वाला है आने वाले समय में। हम लोग अभी ये आपका वीडियो दिल्ली में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है पोल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये उभरता ही चला जा रहा है। बिल्कुल। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स, हाईवे बना रहे हैं तो उसमें आप गार्बेज, नितिन गडकरी जी, आप देखिए उनका इंटरव्यूज वगैरह सुनिए। ये देखो, ये सब सुनना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि भारत कैसे ग्रो करेगा और कहां कहां डिमांड जनरेट होने वाली है। तो हाईवेज भी बन रहे हैं, वो भी इको हाईवेज बन रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें इस ब्रांच में इंक्लूडेड है। जैसा हम जानते हैं, सोलर इज द अपकमिंग सेक्टर सर। राइट। बैटरी सर, बैटरी तो इतना, हाँ, हर कंपनी जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, उन्होंने अक्रॉस ब्रांचेस रिक्रूटमेंट किया है सर। क्योंकि सर उसके रीजंस हैं, जो आपकी सोलर एनर्जीज है या रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, उनमें बैटरीज का रिक्वायरमेंट तो होगी ना कहीं, स्टोर तो होगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो आपका, हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, बैटरी चाहिए उसके लिए। सो बैटरी इज द अपकमिंग सेगमेंट। उसमें मटेरियल साइंस हम आगे बताएंगे, अभी से रिवील नहीं करते हैं सर। अगली ब्रांच, सो स्टूडेंट ने सर बताया पैकेज वैसे भी इसमें अच्छा मिल जाता है। हाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीन, ये वही वाला है इंटेलिजेंस, जो आईआईएससी बैंगलोर में सीडीएस वाला कोर्स है, वही यहां पर मशीन इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के नाम से है। तो बच्चों प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है, बट यू शुड बी अप फॉर द लर्निंग। राइट। ठीक है। और इसमें 2 to 3 ही सीट्स होंगी मैकेनिकल की, पूरे बैच में 2 to 3 मैकेनिकल की सीट्स रहेंगी इसके अंदर। सर इसमें भी इसके एंट्रेंस के लिए कोडिंग का पेपर होता है, तो वो ध्यान रखना है आपको। फुल्की कोडिंग आपको आनी चाहिए। हमने आईआईटी बैंगलोर के वीडियो में डिस्कस भी किया है सीडीएस का, उसको भी आप एक बार रेफर करना। बट हम मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं कि इसमें कोडिंग भी आपको आनी चाहिए एडमिशन के लिए। प्लेसमेंट बहुत हाई होता है इसका, बहुत हाई होता है। पैकेजेस सबसे ज्यादा इसी के ही है, जैसे आईआईएससी में सीडीएस के लिए था वैसे इसके लिए। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। इसीलिए सर देखो गेट स्कोर जो लास्ट कैंडिडेट का भी है ना, हाँ, ये ऑल ब्रांच मिला के है। हाँ। देन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक ओशियनिक साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें ना इसके बारे में, देखो मोस्टली जो बच्चे यहाँ आते हैं ना वो बीएससी एमएससी करके आते हैं। मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो बीएससी एमएससी के बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट्स इसमें नहीं आते। और इसमें फ्लूइड डायनामिक्स है, डेटा एनालिस्ट है, और
जो प्लेसमेंट है ओके ओके हो ही जाता है, क्योंकि वो हमने आपको बता ही दिया कि अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो ओके ओके बेसिकली आपको अपने इलेक्टिव्स इस तरीके से चुनने हैं कि प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन कोर जो कंपनीज सिर्फ ओशियन साइंसेज या इसके लिए आए वो मतलब कम है। सर इस साल इसका थोड़ा सा बच्चे बता रहे हैं कि इस साल इसका जो प्लेसमेंट है थोड़ा डाउन चल रहा है, काफी डाउन चल रहा है। आइए सर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, मटेरियल साइंस। अब बच्चे सोचते होंगे मटेरियल साइंस में क्या ही प्लेसमेंट होता होगा। तो सर आजकल मटेरियल साइंस का सबसे ज्यादा बोलबाला बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ही चल रहा है। लिथियम आयन कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैसे उनको और ज्यादा हम लोग एफिशिएंट बनाएं, एडवांस बनाएं। तो इस साल जबरदस्त प्लेसमेंट्स हुए हैं इवन मटेरियल साइंस में भी सर। राइट। तो कंपनीज लाइक बजाज, स्लम्बर्जर, अप्लाइड मटेरियल्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स, एक्साइड, एमेरॉन सुनते हो ना, हमारा राजा बैटरी है सर, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत सारी कंपनीज आई हैं और डिमांड अच्छी खासी बड़ी है और आगे डिमांड रहने वाली है, क्योंकि बैटरीज की डिमांड रहने वाली। बिल्कुल। तो सर बात यहां पर यही है, हम जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं करंट सिनेरियो की डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये चेंज हो जाए, चीजें वो हो जाएं, उस अनुपात में आपको अपने रिस्क और उसके हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें हम, आई थिंक इट्स ओवर सर। हाँ मतलब देखिए सर, एक अगर हम बात करें बायोमेडिकल ब्रांच है, उसको हमने मेंशन भी यहां नहीं किया है। मोर और लेस सेम स्टोरी है उसके बारे में भी। आपके पास इलेक्टिव्स हैं, आप अच्छे इलेक्टिव्स चूज करिए, प्लेसमेंट आपका हो ही जाता है। बायोमेडिकल में सर फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता सर वो बच्चों ने आज सर थोड़ा सा इनको एक मिनट इनसे शेयर कर दो। मैं क्लासरूम के अंदर इनको बताता भी हूँ। जैसे आज एक बच्चे ने शेयर किया कि उसका जो मास्टर्स का प्रोजेक्ट था वो वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, तो ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए सर स्टेंट्स का यूज किया जाता है। तो ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें नॉन इन्वेसिव टेक्निक, मतलब कुछ काटना, जैसे स्टंट में भी हम लोग आजकल नई टेक्नोलॉजी है, यहां से इंसर्शन करते हैं कैथेटर का और उसके थ्रू स्टंट को घुसाते हैं। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में आने वाली है कि आपको ये हल्का सा छेद भी नहीं करना पड़ेगा, देयर इज नो ब्लड लॉस, और बाहर से ही आप वेन में जो भी ब्लॉकेज है उसको ठीक कर देंगे। तो बेसिकली मैं अपने क्लासरूम में बताता भी हूं, एक हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर की जिंदगी नहीं चलने वाली है एक मैकेनिकल इंजीनियर के बिना। सर मशीन है ये बॉडी मशीन है, हर चीज फ्लूइड मैकेनिक्स है सर। सर एक छोटी सी सिरिंज इज जस्ट लाइक अ पाइप, राइट। और उस 1 mm के डायमीटर के पाइप में से एक विस्कस फ्लूइड को फ्लो करवाना है, वो भी ऐसे फ्लो करवाना है कि पेशेंट को दर्द ना हो। फिर आपका बॉडी देख लीजिए, उसके अंदर वेन्स हैं, इट इज अ पाइप नेटवर्क जिसमें से एक विस्कस मीडियम फ्लो कर रहा है विच इज ब्लड। तो एंजियोप्लास्टी से लेके, एंजियोग्राफी से लेकर, आप बाईपास सर्जरी से लेके पेस मेकर्स तक, आप कुछ भी ले लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियर का बोलबाला है। हर जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स का बोलबाला है। सो वी आर रेलेवेंट एवरीवेयर सर। राइट सर। तो लास्ट में देखो ये काफी टाइम हो गया। मेडिजी का व्हाट्सएप चैनल है, क्योंकि कुछ बच्चे सर टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर भी रखा है। व्हाट्सएप बहुत सारे बच्चों को ज्यादा कन्वीनियंट लगती है सोर्स, तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन दी। स्कैन करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप उस पे पहुंच जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी वो वहां पे शेयर होती रहती। और हम दोनों के लिए भी सर कुछ बच्चा कांटेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमसे एसोसिएटेड हैं, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमें थोड़ा पर्सनल गाइडेंस चाहिए। इतना सब बताने के बाद भी सर थोड़ा सा कुछ मन में संशय रह जा रहा है, तो सर आपसे पर्सनली कुछ बात हो जाती व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, तो आसानी होती। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं आपको। ये टेलीग्राम आईडी है वरुण पाठक सर की, @वरुण पाठक सर। ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, अमरिंदर सिंह, ये मेरा नाम है, अमरिंदर सिंह मेड इजी, ए कैपिटल है, बाकी तो आप @ करके अगर टेलीग्राम पे हमें टैग करके मैसेज भेजोगे तो मैसेज हमें रिसीव हो जाएगा। राइट, ठीक है। सो ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हल्का फुल्का कुछ संशय बचाओ या कुछ पूछना चाहते हैं, भविष्य के बारे में वार्तालाप करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि हम लोग आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं,
तो you can definitely contact us. We will be more than happy to help you out in your careers. Medici is always an institution which is student centric institution. पूरे मेडिजी के जो कोर पिलर्स के अंदर स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है, Right. और हम लोग भी उसी भाव के साथ आप लोगों के साथ आज ये टेलीग्राम चैनल्स हम लोग लिंक्स हम लोग शेयर करे हैं ताकि हम स्टूडेंट कम्युनिटी की बेस्ट पॉसिबल ऑथेंटिक मैनर में हेल्प कर पाए. सो ऑन दैट नोट सर, आज काफी मेरे ख्याल से बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन हो गया. दिल्ली का बहुत लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन बात फिर से वही है, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स जिसमें धैर्य है, पेशेंस है और वो कुछ सीखना समझना चाहता है हमारी बातों से. बेटा ये जो एक्सपीरियंस है ना, आज मेरे को 13 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, और सर को आई थिंक कितने साल, 14-15 साल सर को हो गए हैं. तो जब 30 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर बोर्ड पे खड़े होके आपसे बातचीत कर रहा है ना, तो आपको हमारी बातों में ऑटोमेटिकली गहराई नजर आ जाती होगी, हमें कहने की जरूरत नहीं है. तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं और इंजीनियरिंग के प्रति प्रेम रखते हैं, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हों, अपने साथियों से इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरा शो सम लव, बिकॉज बहुत मेहनत, उससे एनर्जी मिलती है. हमें भी आपके प्यार देखकर, आपकी रिक्वायरमेंट देखकर, आपको आपकी बातें सुन के हमें भी दोगुनी ऊर्जा मिलती है. सो अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और आज डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, अगला वीडियो IIT बॉम्बे. इस वीडियो के अब इसके बाद जो स्टूडेंट के बहुत प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं वो जरूर देखकर जाएंगे. दैट विल फॉलो. लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन, बहुत लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन है, तो उसको आप जरूर देखिए. और किसी ब्रांच में कोई स्टूडेंट जो पढ़ा है, वो कहीं प्लेस हुआ है, उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत कुछ होता है स्टूडेंट के पास भी शेयर करने के लिए, तो वो भी आपको जरूर हेल्प करेगा टू मेक अ राइट इन्फॉर्म्ड चॉइस. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. दिस इज वरुण पाठक सर साइनिंग ऑफ विद अमरिंदर सर. जय हिंद, नमस्कार. आज हमारे साथ IIT दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हैं. Some of them are still in college and some of them has completed their masters and working professionals. So let us start one by one, and first we will talk about Sobhanu. Sobhanu, सबसे पहले तो वेलकम टू द डिस्कशन. इंटरेक्शन में आपका स्वागत है सर. हाँ. तो भानु, आप IIT दिल्ली से कौन सा कोर्स कर रहे हो? सर मैं प्रेजेंटली मैकेनिकल डिजाइन से एमटेक कर रहा हूँ. अभी फाइनल ईयर में हूँ. एंड 2 to 3 months आर लेफ्ट. दैट्स इट. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ IIT दिल्ली. यस, डिजाइन में रहता है सर इंटरेस्ट, है ना? बच्चों का सबसे ज्यादा. तो सोभानु, आप मेडिजी कौन से ईयर के बैच के स्टूडेंट्स रहे हो? आई एम फ्रॉम 2021 to 22 बैच सर. 22 में रैंक निकला, तो आई हैव जॉइंड. अच्छा, तो ऑफलाइन किया था या फिर ये तो कोविड वाला टाइम है? एक्चुअली वही दिक्कत हुआ था थोड़ा सा. क्या हुआ, मैं ऑफलाइन के लिए आया था, 1 महीने ऑफलाइन हुआ, फिर वापस भेज दिया घर. फिर 2-3 महीना ब्रेक हो गया पूरा, फिर ऑनलाइन शुरू हुआ, क्योंकि उस समय मेडिजी का वो नहीं था, पूरा ऑनलाइन नहीं था, तो थोड़ा टाइम लगा, बट फिर एकदम से शुरू किया. देयर आर सम हिकअप्स, बट बहुत अच्छा सा कोचिंग वगैरह हो गया. बाकी ऑफलाइन आ गया वापस हम. अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो सोभानु, थोड़ा डिजाइन के बारे में बताओ. डिजाइन कैसा कोर्स है, क्या पढ़ाया जाता है ना? बेसिक फिलॉसफी क्या है डिजाइन के कोर्स की, रिसर्च के एरियाज क्या हैं? थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालो ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स आपके होने वाले, उनको पता चले. यस सर. सो टू स्टार्ट विथ मैकेनिकल में एमटेक करना है IIT दिल्ली में, तो देर आर बेसिकली 4 स्ट्रीम्स: डिजाइन, प्रोडक्शन, थर्मल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ये चारों मैकेनिकल में आएंगे. एंड एज पीपल से डिजाइन इज द टॉप, बट इट वेरीज. बट ऐसा है कि कट ऑफ डिजाइन का थोड़ा ज्यादा रहता है. एट माई टाइम the opening rank was around 150 or 200, and the closing rank was around 2000 or so, 1500 and 2000 or so, with category of course. So, and regarding the mechanical design, the courses are like optimization, vibrations, noise, and उसका related चीजें, design के related, जैसे
आजकल नया टॉपिक है कि compliant mechanisms के बारे में. हम्म. So we deal about the designing things and all things. So 2 years में first year completely will be the coursework, and in the second year the first semester contains only two courses, and MTP will start. MTP meaning MTech project. So Okay. initially it will start in the third semester, and final semester is completely for project only. No courses in the final semester. And जैसे कि third semester में placement होता है, and we just have completed our first phase and second phase of placements also. First phase will be in December. December 1st is the day one for IIT Delhi. So placements is bar comparative to previous year is bad for the entire country because it is a recessionary year. And I'm currently a placements coordinator here at IIT Delhi. So I have few statistics. I guess those have some relevancy in this video. So let me share the statistics राइट. now. As you can see, like actually, uh, so many people drop out from the branches. So placement में जो बैठा है हम्म. उनका ही मैं रेशियो बताता हूँ ताकि it will be the clear perspective of it. So as of mechanical design is concerned, there are around 17 people left. Sat for the placements and 14 have वैसे been placed. टोटल टोटल बैच साइज कितना होता है? जैसे सारे स्टूडेंट्स को हम मिलाएं तो टोटल बैच साइज कितना होता है? Total batches for complete mechanical is around थ्रू 90. गेट, थ्रू गेट, Through थ्रू gate गेट, for हाउ मच मैकेनिकल डिजाइन स्टूडेंट्स, द बैच okay, yeah. साइज? Regarding the mechanical design for our batch, it is around 26, sir. 26. ओके. हाँ हमारा जूनियर्स अभी 20 लोग हैं. 20. So it's around 20 to 30, it varies. And ओके. it also includes some sponsored candidates from Navy and all. ओके. तो So हाँ 26 में वो भी इंक्लूडेड है? 26 में वो भी इंक्लूडेड है. 2-3 लोग होते हैं नॉर्मली. दो तीन So लोग तो from मतलब our 20, design, yes sir. मतलब 23, अगर हम सोचे 22 हाँ 23 मैकेनिकल गेट के yes थ्रू. sir. राइट. Through gate. थ्रू गेट. लास्ट ईयर ज्यादा लोग नहीं आया, सो मतलब थोड़ा कम वेकेंट सीट्स फिल हुआ है. सो इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेसमेंट्स, डिजाइन का सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है. इट्स अराउंड 85% ऑफ पीपल आर प्लेस्ड टिल नाउ. In एंड द phase करंट one, because the फेज वन placements एंड are going फेज to टू. go on and on. Now you are in final यस semester. So यस. this we are talking about only the phase one. Phase one actually happens in December, and phase two has already started. So Has already started. I'm telling the statistics till date, फील्ड. which includes phase one and phase two. Okay, okay. Uh, so design में around 85% of people are placed. Only 2 to 3 people are left, and hopefully they'll also Acha, get placed in the what meantime. can be the reason why those 2, 3 people are not placed? We are interested in that. कि भाई जब Actually, there पूरे are बैच का प्लेसमेंट हो रहा है तो वो 2, 3 लोग क्यों रह जा रहे हैं? मतलब ऐसा क्या है? वैसे मुझे पता है कि लास्ट तक जाते जाते उनका भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, कोर में yes नहीं sir, तो नॉन कोर में, बिकॉज लॉट ऑफ exactly. अपॉर्चुनिटीज आर देयर. बट अभी तक जो 2, 3 बच्चे जो आप बता रहे हो, ऐसा क्या रहेगा? ठीक है ना, बिना नाम लिए. Yes ठीक sir. है. So वो तो इनके दोस्त ही होंगे. हाँ, दोस्त होंगे वो के बोलेंगे कि बोलेंगे यार कि तूने बोल दिया पढ़ता नहीं. हाँ. तो yes, so एक जनरल आप रीजन बता दो. हाँ. so, as you have said, there are many factors. बहुत सारे factors है. हाँ, What तो वो फैक्टर्स बता actually, दो आप, ताकि आने हाँ वाले जूनियर जो हैं वो हाँ. स्टार्टिंग से ही उन फैक्टर्स को मतलब निगेट करते हुए चलें. What I feel and I have experienced and I have talked to those people, मुझे इतना रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा गैप ज्यादा है. अगर बीटेक के बाद एमटेक के बीच में गैप ज्यादा है. लेट्स से 1 or 2 years is good. If it is more than 3+ years, it becomes a like a issue for HR people कि तुम हम्म. 3 साल क्या किया. मतलब So जस्टिफाइड होना yeah, चाहिए वो गैप. exactly. If it is ओके. justified, if you have like I have personal I have a gap around 4.5 years after my BTech, but I have work experience in between. So matlab, that is not an issue for HRs. But if you are not doing anything, then I guess that's an issue. हाँ. Uh, it ओके, might सो be one of सेकंड the issues. फैक्टर. There might be सेकंड फैक्टर. yes. व्हाट So इज द सेकंड फैक्टर? सीजीपीए yeah, वगैरह लो था? CGPA CGPA is obviously a factor because whenever HR wants to reject some people, they should have a scale.
So CGPA is the easy scale they have. So they'll measure people accordingly, which should not be done. And again, it is done. So CGPA थोड़ा maintain रखना है. And it is not that if you have lesser CGPA, you won't get placed. There are people who have lesser CGPAs who also got placed. So that is a factor. And other than interview skills and all, I guess we should put some effort because So Bhanu, what you were saying something about the uh, CGPA? I mean, the basic thing which you told is that regarding the CGPA, the second factor for a person not getting placed will be being rejected on the CGPA scale, right? And any because third factor, if you can. okay. Third factor is the interview skills because so many people returns everybody will get qualified, but once they sit in the interview, they should have to show because I have seen so many people who have done tremendous work during their project, but they are not able to show. So you should know the presentation skills. So you should sell yourself, as they say. You should Oh, sell yourself to definitely. the So HR. So Every basically, company sir, wants so that. Yes, basically, skills. the third point is that when you sit in an interview, you should have the skills to communicate and present I want yourself. to ask, so Bhanu, are you placed? yes, sir, I am placed actually by भाई the तुम्हें grace रोजगार of. मिल गया कि नहीं मिला? Yes, sir, मुझे मिला. I am placed in Hero MotoCorp thanks to yourself and my parents. So it is a good package, a fairly decent package for around How much it is? 15 LPA. So 15. सर ये 14.5 हीरो में LPA. प्लेस्ड हैं, ये इनको जयपुर, आई थिंक जयपुर भेजा जाएगा. जयपुर में R&D सेंटर है हीरो Yes, का, sir. है ना? Yes, sir. जयपुर भेज रहे हैं ना? Exactly. Exactly. बिकॉज अभी सर लास्ट ईयर आई वाज टीचिंग जयपुर बैच, Hmm. तो क्लास लेने के बाद मैं और मेरे वाइफ वी वर वॉकिंग इन द पार्क Okay. एंड एक बच्चा बहुत दूर से दौड़ा दौड़ा आता है, बहुत पुराना स्टूडेंट था हमारा, 2017 समथिंग बैच का स्टूडेंट था. तो वो दौड़कर आकर आता है, पैर वैर छूता है एंड सडनली ही सेड के सर मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था आपसे मिलने के लिए, और उसने मुझे बताया कि वो हीरो मोटो में ही प्लेस्ड है. तो वो जयपुर उसका अभी करेंटली पैकेज 20 LPA पहुंच चुका है. Nice. क्योंकि Nice. उसको ज्वाइनिंग के बाद एक काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है. तो वो Exactly. बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प में आपका सीनियर होगा. ठीक है, But तो we मैं have आपको so many नंबर भेज seniors, sir. दूंगा. Sure, मैं sir. आपको नंबर भेज दूंगा उसका. इवन सर एक मतलब देयर आर 3 to 4 स्टूडेंट्स इन माय कांटेक्ट व्हिच आर देयर इन हीरो मोटोकॉर्प जयपुर. अपने मेडिजी के ही स्टूडेंट्स हैं सारे. Yes, sir. तो आई And नो कि not only आईआईटी this, ही हैज आल्सो डन हिज एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. IT Delhi. yes, हाँ. sir. I guess his name is Jigyasu or something. I don't. There are few नो, people from here. Yeah. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. चलो आई Okay. विल फॉरवर्ड यू हिज मैसेज, ओके, आफ्टर Yes, दिस. sir. चलो अब हाँ. प्रशांत से बात करते हैं सर. Sir. So Okay. Prashant, you are in applied mechanics, right? Yes, sir. Department of Applied Mechanics. ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स अच्छा है, प्रशांत, आपकी थोड़ी सी आवाज आवाज कम कम आ रही है, थोड़ा सा कुछ तेज वेज करो भाई. हाँ, माइक करीब ले आओ. हाँ, सर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स. हाँ, तो ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है सर, हमें बच्चों से ये पता चला है कि बड़ा अपकमिंग डिपार्टमेंट है. मतलब प्लेसमेंट वाइज भी, रिसर्च वाइज भी, इंटरडिसिप्लिनरी वाइज भी, हर तरीके से लर्निंग की भी अगर हम बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स एक काफी अच्छा सेगमेंट, मतलब अप्लाइड ब्रांच निकल मैकेनिक्स. के आता है. सर बहुत सारे बच्चे पहले तो बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं प्लेसमेंट अप्लाइड मैकेनिक्स का काफी अच्छा होता है. हाँ, ऐसा एक्चुअली है क्या प्रशांत? हाँ सर, हम मैं गलत बोल रहे हैं तो बताओ. नहीं 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 सर, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को. एक्चुअली हाँ, अप्लाइड explain अप्लाइड करो भाई. अप्लाइड मैकेनिक्स में दो तरह के पार्टीशंस हैं. एक डिजाइन है, एक एनालिसिस है. तो उस Okay. डिजाइन और एनालिसिस दो अलग अलग भाग में बांट दिए. देन अगेन व्हेन प्रोजेक्ट्स कम, जब प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें फिर सॉलिड के प्रोजेक्ट्स होते हैं और फ्लूइड के प्रोजेक्ट्स होते हैं. एंड उसमें भी फिर आपको ऑप्शंस इस तरह के मिलते हैं कि आप प्योरली कोर के प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हो या इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हो. तो मशीन लर्निंग, एआई, ये सब पे काम अप्लाइड मैकेनिक्स हम जो डिपार्टमेंट है इसमें होता है. और प्योर कोर पे भी होता है, लाइक फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स, सीएफडी, ये सारी चीजों पे काम होता है. और एमएसआर के भी लोग हैं, तो हर तरह का रिसर्च का भी यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छा है अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में. फिर एमएसआर हमारे लिसनर्स के लिए एक बार बताते चलो एमएसआर के बारे में. एमएसआर क्या है? मास्टर
हाँ मतलब एमटेक की तरह ही है, बट रिसर्च ओरिएंटेशन उसका थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा हाँ रिसर्च ठीक। ओरिएंटेड वो रहता है। तो हमारे साथ जो भी, जैसे सिर्फ एमटेक की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमारे में जो स्ट्रेंथ थी वो थी लगभग 50 के अप्रॉक्स। सिर्फ एमटेक ओ, की मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। ओके। तो अच्छा। हुआ क्या कि मैक्सिमम लोग जो है वो पीएसयूज में चले गए। ठीक हम्म। है, तो अभी जो प्लेसमेंट में अगर सिर्फ मैं एमटेक की बात करूं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 18 और 19 पीपल वेर देयर, जिसमें से 18-19 मैकेनिकल के ही हैं सारे? मैकेनिकल नहीं सर, अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं नहीं, कर नहीं, मतलब बैकग्राउंड उन बैकग्राउंड बच्चों का। बैकग्राउंड मतलब ब्रांच। रहा हूँ। हाँ हाँ, मैक्सिमम मैकेनिकल के हैं, सारे ओके। मैकेनिकल के ही हैं सर। कोई और डिपार्टमेंट वाला, उनका इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं। तो हम्म। इधर जनरली मैकेनिकल के लोग ही आते हैं। ओके। तो उसमें से 18 में से 2 या 3 लोग हैं जो नहीं प्लेस हैं, बाकी सारे प्लेस हो गए। तो ये अच्छा। प्लेसमेंट सिनारियो है, तो मतलब अच्छा है हमारा भी डिपार्टमेंट का जो आपका placement आपका होता कहाँ पर प्लेसमेंट हुआ? है। मेरा अब सीमेंस, देखो सर, चेहरे पे स्माइल आएगी इसके। हाँ। सीमेंस में है सर, सीमेंस में, गुड़गांव। कहाँ पर हुआ? सीमेंस में? हाँ अच्छा, गुड़गांव। गुड़गांव में। हम्म। ग्रेट। तो कितने का पैकेज लगा आपका? 12 LPS। 12 LPA, 12 LPA। कोई बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ। हाँ आप प्रशांत, आप शायद बताना नहीं चाह रहे थे पैकेज आपका, अरे नेट नेट रुक गया। सर His बता, voice is not मैं audible. मैं बता दिया था सर, 12 LPA। आप दोनों से पढ़ा है कितना? सर मैंने, वो आप से मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है अमरिंदर सर से, और आपसे सर मैंने फ्लूइड वरुण पाठक सर से। अच्छा, आप चलो दोनों। अच्छी बात है। ट्वेल्व एलपीए सारी शायद। चीजें आपने अप्लाई करी वहां हाँ जाके। अप्लाई। तो सर ओवरऑल जो अप्लाइड डिपार्टमेंट है, ये अप्लाइड मैकेनिक्स, इट्स अ गुड हाँ। डिपार्टमेंट। इसमें आ सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। और इसमें रिसर्च, अगर आपका मन है, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेशन आप अगर किसी भी स्टूडेंट का है, तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज हैं, हाँ, प्रोफेसर्स हैं, सब अच्छे प्रोफेसर्स अच्छे। प्रोफेसर्स काफी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं। और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं। मतलब प्रोजेक्ट्स भी आप, अच्छे हैं। प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं। अभी एक एक बंदा था, मतलब मेरा दोस्त है मेरे डिपार्टमेंट का, तो उसका एक्चुअली प्लेसमेंट फर्स्ट फर्स्ट फेज में नहीं हुआ था, तो उसने बाहर से अप्लाई किया। तो बेस्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट ओनली ही हैज गॉट सिलेक्टेड इन अ गुड कंपनी। ओह ग्रेट। ग्रेट सर, सर हम दिस लोग शोज, हम हाँ हम इस बारे में बात कर बात ही कर रहे रहे थे कि हैं। सीवी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और वो तो मेहनत करके ही बनेगा। आप अगर थोड़ा बचते रहोगे काम से, प्रोजेक्ट से, तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। और मतलब मैं ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट्स का इम्पोर्टेंस कई बार हो जाता है। कुछ कंपनीज का वर्क होता है कि भाई हाँ, मैं इस स्पेशल फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है, उससे रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट्स राइट हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है। तो उस राइट राइट। तरह, इसीलिए मैं ये बात बोला कि उसका सिर्फ उसका उसकी मतलब नॉलेज भी उसकी अच्छी है, बट प्रोजेक्ट्स ने उसके प्रोजेक्ट ने उसको बहुत हेल्प किया है। तो तो अभी आप हॉस्टल से बात कर रहे हो? नहीं, मैं लैब में बैठा हूँ सर। लैब में लैब बैठे में हैं। है, ओके। हाँ, और कुछ ओके। काम था तो तो लैब में। आपने मेडिजी का कौन सा कोर्स किया था? ये भी ऑनलाइन बैच के? नहीं सर, मैं 2020 में ज्वाइन किया था। शांत। अच्छा, 2020 में। 2020 में। तो हाँ 2020 में तो वो कोविड वाला ही ईयर होगा। हाँ सर, वो 2-3 महीने फरवरी तक, मार्च मिड तक चला था, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था। ओके तो ओके। उसके बाद फिर मैंने साल भर तो वो ऑनलाइन ही चला, तो पूरा चलो, कम से कम आपने थोड़ा बहुत फील तो ले ही लिया ऑफलाइन का। हाँ फील ले लिया सर है ना, मैंने। एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि आखिर चीज करनी कैसे है। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए सर, शारिक से बात करते हैं। हाँ शारिक शारिक सबसे आप। पहले हमें बताएगा बर्निंग क्वेश्चन सर। खाना कैसा है भाई आईआईटी दिल्ली का? सर शारिक तो पास आउट हो गए अच्छा, शारिक, हाँ। पास यस सर, आउट है, पास आउट लेकिन हो। रोटी तो खाई है ना सर? आईआईटी दिल्ली की पर रोटी तो खाई है ना? पता है, ये भी बच्चे को पूछते हैं, बच्चों ये के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं होती है। हमारे पास बच्चों के कि सर हॉस्टल ठीक है कि नहीं है, खाना खाना पीना। खाना ठीक है कि नहीं है? सर खाना तो अच्छा है, कॉलेज का है ना? खाना अच्छा है। यस सर। अच्छा, चलो नहीं, इतने दम अगर पे से ही अगर बात आ अगर गई तो अगर खाना तो अच्छा है। मेस का खाना अच्छा ना लगे तो सर, इधर कैंटीन भी बहुत सारे हैं, आप जाके उधर भी खा हाँ सकते, सस्ते हाँ हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल। हम तो हम वैसे तो वैसे सोच रहे हैं कि किसी दिन आएंगे। हाँ बाजू में हाँ। ही बात कर रहे हैं आप लोगों से। हम लोग मेडीजी के हेड ऑफिस से ही बात कर रहे हैं अभी।
तो जस्ट 5 मिनट का ही डिस्टेंस है, तो कभी फिजिकली भी मिलने आएंगे, हाँ, तब बिल्कुल डेफिनेटली तुम जितने भी खाना वाने की तारीफ कर रहे हो आएंगे। तो शारिक, आप कौन से ब्रांच से हो बेटा? सर मेरा एमटेक हुआ ई मोबिलिटी में सर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मोबिलिटी, ऑसम, तो यस वेरी सर। गुड। शारिक, आपसे तो मेरी बात बहुत यस सर। होती रहती है यस सर। काफी, और स्टार्टिंग से ही। लगातार शारिक से यस सर। कनेक्टेड भी हूँ। इनफैक्ट मेरे को कुछ पूछना होता है कभी तो मैं शारिक हम्म। से ही मैसेज कई बार करता हूँ। और शारिक, आप फर्स्ट बैच जो ई मोबिलिटी का था यस सर। उसी से थे, है ना? यस सर, 2021 में ये कोर्स स्टार्ट हुआ आईआईटी, आईआईटी दिल्ली में ही फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ एमटेक में। इससे पहले एमटेक सर में। ये एमएस में था, आईआईटी गुवाहाटी में ई मोबिलिटी, लेकिन वो एमएस था। अच्छा अच्छा, एमएस था। तो शारिक, आप मेडिजी में कौन से बैच में, कौन से ईयर में पढ़े हैं आप? सर मेड इजी में मैं सर ये बीटेक सेकेंड ईयर में ही मैंने ज्वाइन किया था सर। 18 का बैच था मेरा ये, मतलब कॉलेज के साथ बैच था मेरा, वीकेंड अच्छा बैच था। यस अच्छा सर, ये अच्छा। मतलब 18 से 20, लेकिन एक साल का ही कोर्स हुआ था मेरा। तो ये 2018 में ज्वाइन किया था। राइट और राइट। सर आप और आपने ई आरएसी मोबिलिटी। पढ़ाया था सर? यस सर। सर ई मोबिलिटी अच्छा, सर। मैंने आरएसी पढ़ाया था उस समय। सर 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 जब मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया था, तब मेरे मार्क्स थे ये 65.47, वो 729 गेट स्कोर था मेरा। वो उससे मेरे आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हुआ था, तो वो मैंने फिर एमटेक छोड़ दिया था सर। वो सेकेंड टाइम उस समय मार्क्स रैंक आपकी क्या आई थी? उस टाइम सर ये 65.57 के अराउंड मार्क्स थे, तो 1829 रैंक थी और 729 गेट देखो, स्कोर था। अभी पता शारिक क्या है, यस अब सर। आप 65 समथिंग मार्क्स पे आपकी 1800 रैंक आती है। यस और सर। आज का टाइम ऐसा है मैकेनिकल में, मतलब इतना कंपटीशन कम हो गया है। सर इस साल मेरी खुद रैंक आई है सर, 63 मार्क्स पे 268 रैंक गेट में। अरे तो यू कैन सी द डिफरेंस है। हाँ यस सर। कितनी, आई थिंक 1600 रैंक कम हो हाँ हाँ। गई एक साथ। यस सर। ग्रेट। तो सर सो ये ई मोबिलिटी ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बताओ, इसका कोर्स वर्क कैसा है, सर क्या रहता यस है, सर। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे थोड़ा इंटरेस्टेड भी यस होते हैं सर। इन यस सब सर। चीजों में। तो आप इसके कोर्स वर्क के बारे में बताओ, यस रिसर्च सर। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताओ। सर कोर्स वर्क इसमें इंक्लूडेड है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है सर, इसमें सर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ओके सब्जेक्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर इंजीनियरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके। तो इसमें सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और सर इसमें एक इलेक्टिव होता है, मींस अदर ब्रांचेस से भी। ऐसे मेरा इलेक्टिव था सर ऑटोमोटिव प्राइम मूवर। इट इट ओके। इज लाइक आईसी इंजन। तो अच्छा। हम्म। सर उस पे रिलेटेड बेस्ड कोर्स है वो। तो इस टाइप से सर इसमें, मतलब इसमें सर ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही बेस्ड है ये। और अच्छा, ये मेनली सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए है। हाँ, दोनों ये हमें ब्रांचेस के बता बच्चे यस रखा सर, हैं। है दोनों कि मिक्स है। 50-50% यस सर। सीट डिवीजन है। जैसे सर ओके। मेरे बैच में ये टोटल 7 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। हम्म, टोटल 7 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट्स मैकेनिकल के थे और 2 स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के थे। अच्छा, ओके, बिल्कुल नया कोर्स भी था उस समय। नया कोर्स भी था, बट सर इनको दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि नए कोर्स जरूर था, हम्म। लेकिन इन्होंने एक वो क्षमता दिखाई होगी कि हाँ, ये फ्यूचर की चीज है, तो उस पे बेट करना भी एक बिल्कुल। हाँ मतलब बहुत बड़ी बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, कि एक एकदम नई चीज, लेकिन इनमें इतनी समझदारी होगी या चीज होगी कि यार एक फ्यूचरिस्टिक चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ रहा हूँ, राइट। और आज इनको बेनिफिट हुआ है। आई थिंक यू यस आर सर। प्लेस्ड ऑल्सो। यस सर। सर एक्चुअली ये फर्स्ट बैच की प्लेसमेंट 100% हुई थी सर। और इसमें ओह, हाईएस्ट भी 25.6 एलपीए हाईएस्ट था। ओ माय अच्छा, गॉड, ग्रेट। ग्रेट और ग्रेट। और सर सबसे कम प्लेसमेंट भी 10 एलपीए की प्लेसमेंट सबसे कम हुई है, मतलब एवरेज भी 11 एलपीए है इसका। अच्छा, एवरेज भी यस 11 सर। एलपी है। यस सर। आपका कहाँ पर प्लेसमेंट हुआ? सर मेरा प्लेसमेंट हुआ था यहाँ से एडटेक में हुआ था सर, थॉमसन डिजिटल। थॉमसन डिजिटल। हाँ, आपने यस सर। बताया था। ओके ओके। बट अब अभी आप फिर आगे सर उसमें चले गए थे? पब्लिक सेक्टर में फिर मेरा हो गया था, तो अच्छा, मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ओके ओके। ओके। और करंट सिनेरियो में वैसे ई मोबिलिटी के पहला बैच, आई थिंक 2-3 बैच निकल चुके होंगे। ये अभी सर सेकंड बैच
सेकंड बैच। सेकंड बैच 21, यस सर, 21 का तो मेरा था, अभी सेकंड बैच की प्लेसमेंट हुई होगी। ओके, तो उसके बारे में कुछ आइडिया है सेकंड बैच की कैसी प्लेसमेंट चल रही है? वैसे हमें कुछ आइडिया तो है कि मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे प्लेस्ड हैं फिर बस सर से। प्लेसमेंट तो अच्छी हो जाती है इसमें। एक्चुअल सर ओके, ये प्लेसमेंट के टाइम सर, मतलब ज्यादातर जो मैटर करता है वो स्टूडेंट स्टूडेंट ही मैटर करता है, कि बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर उसमें रिटर्न के बाद भी इंटरव्यू है। वो हम्म। रिटर्न में अब ये है कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो प्लेस्ड हो पा रहा है या नहीं। मेनली उस पे डिपेंड करता है सर प्लेसमेंट। ओके ओके। सर एक इतनी इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है वो ये है, हमने आईसी वाले बच्चों से भी हाँ, बात करी, इनफैक्ट मुंबई से भी कर ली है हमने, दिल्ली से भी बात हमने करी है, बहुत सारे बच्चों से, कि जो प्लेसमेंट है इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दी ऑन द स्टूडेंट स्टूडेंट्स इटसेल्फ, हार्ड वर्क। वो क्या स्किल सेट डेवलप। यस अगर सर, आप यस इस सर। माइंडसेट के साथ एमटेक में जाओगे कि मैं वहां जाके कुछ और पढ़ लूंगा गेट का, तो हम्म। दैट इज नॉट द माइंडसेट यस रिक्वायर्ड। सर, आप इतने बड़े संस्थान में गए हो तो और आपको 2 साल यस सर। वहां रुकने का मौका मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात रिसर्च है। तो बहुत मैटर आपको करती है उसका इसमें। फुल यूटिलाइजेशन हम्म। जिसे कहते हैं कि आप अपने स्किल्स डेवलप करें, आप चीजों को सीखें, आप समझें, तो डेफिनेटली आप 100% प्लेसमेंट, वही हमने आईएससी में भी यही बात डिस्कस करी थी कि प्लेसमेंट बड़ी छोटी सी चीज है। यस सर, तो आपका कहीं ना कहीं तो हो ही जाना है उस Right. स्किल सेट के साथ। क्योंकि आइए सर, सर, यस सर। रवि से बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मेडिजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी में हैं इस वक्त। हम जाएंगे कभी मिलने, बहुत लोग बच्चे बुलाते भी रहते हैं, बट द थिंग इज के अभी हम, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कुछ लैब में हैं, कोई प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, कोई क्लासेस में है, तो हम 5-6 बच्चों से अभी एक उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो मतलब आईआईटी दिल्ली में आई थिंक 60-70% स्ट्रेंथ जो है वो मेडिजी के ही स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं दे आर एसोसिएटेड विद मेडिजी। बल्कि मैंने कम ही बोला है सर। सर। आइए रवि से बात करते हैं। रवि, गुड रवि का आफ्टरनून थोड़ा सर। इंटरेस्टिंग केस है, और रवि से हम इसलिए हाँ ये जानबूझ बहुत के भी थोड़ा बात कर रहे हैं ताकि ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के फॉर्म में स्टूडेंट्स तक जाए। रवि बताओ क्या इंटरेस्टिंग केस है आपका, द क्यूरियस एक्चुअली केस मैंने ऑफ रवि। मैंने एमटेक बीच में सर अभी ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि पीएसयू में मेरा रिजल्ट आ गया, तो मैंने एनएचपीसी पीएसयू है उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया सर। तो अच्छा। वो मेरा 2 सेमेस्टर निकल चुका था, और राइट। थर्ड सेमेस्टर का मैंने फीस सबमिट कर दिया था। उसके बाद मेरा रिजल्ट आया, फिर मैंने फीस रिकवर कराई, उसके बाद सर ये अच्छा, एनएचपीसी ज्वाइन कर लिया। तो आप अप्लाइड मैकेनिक्स ब्रांच में थे ना यस सर, आईटी यस दिल्ली सर। में? जी सर। अच्छा ओके। अच्छा। और रवि ये एक बार जरा थोड़ा सा बच्चों को, ये भी बहुत सारे बच्चों को जाना है, जैसे मान लो आपने 1 साल करके फिर आप एक्सटेंड कराइए बेसिकली हाँ, डिग्री यस सर। अपनी। सर एक्चुअली इसमें ये एक होता है ना प्रोविजन हाँ, की, तो अब आप ये ये अगर आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है तो आपको वो एक्सटेंशन दे हम्म। देते हैं। रिसर्च वर्क जो भी है ओके। लास्ट सेमेस्टर, उसके लिए वो दे देते हैं, और वो आईआईटी टू आईआईटी वेरी करता है कि वो देना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। किसी आईआईटी में 3 सेमेस्टर में खत्म होते हैं कोर्स वर्क, किसी किसी में 2 सेमेस्टर में ही कोर्स वर्क खत्म हो जाते हैं। तो आई टू ये डिपेंड वेरी करता है सर। करता है। ये ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करता है क्या? जैसे आईटी दिल्ली में आपको नहीं मिल गया सर, तो ये आप ब्रांच टू ब्रांच टू ब्रांच वेरी नहीं करता, ये आईआईटी टू आईआईटी वेरी करता है। कॉलेज की पॉलिसीज के हाँ। हिसाब से ही है। यस सर। ओके। तो अगर अब आप दोबारा मास्टर्स करने सपोज नहीं जाते तो आपको यस सर। पीजी डिप्लोमा मिलेगा? मतलब कुछ डिग्री तो मिलेगी ना शायद। नहीं सर, अगर वही है सर केस कि अगर आपके कोर्स वर्क कंप्लीट है तो दे हम्म। देते हैं पीजी डिप्लोमा, अगर कोर्स वर्क अच्छा। कंप्लीट नहीं है तो फिर नहीं मिलता सर। नहीं नहीं। और अगर मान लो आप 5 साल के भीतर भीतर दोबारा चले गए यस प्रोजेक्ट सर। कंप्लीट करने, तो वो यस करने सर। के बाद फिर आपको डिग्री मिल जाएगी? हाँ सर, वो डिग्री मिल जाएगी फिर। ओके, तो ये सर अच्छा इनिशिएटिव है, मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या आईआईटीज का, कि बच्चा मान लीजिए किसी कारण से उसका एमटेक छूट गया और उसका कोर्स वर्क पूरा है, तो ही इज गेटिंग 5 years ऑफ टाइम राइट टू रिटर्न बैक एंड कंप्लीट हिज डिग्री। तो राइट। बहुत अच्छा यस सर। इनिशिएटिव है। अभी रवि एनएचपीसी में है, एनएचपीसी में सर। एनएचपीसी में ट्रेनिंग कर रहे हो, गुड़गांव में ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना? यस सर, अभी गुड़गांव में मैं ट्रेनिंग पे हूँ सर। अच्छा, गुड गुड गुड। और ये आपने मतलब मेडिजी का कौन सा कोर्स किया था?
सर 1920 बैच था सर मेरा। अच्छा, 1920 बैच था। वैसे तो मैंने सर कहाँ, एपियरिंग, घिटोरनी में बीटेक पढ़े थे कि एपियरिंग में सुल्तानपुर में? घिटोरनी में सर। घिटोरनी में पढ़े थे। आपसे आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है सर, और अच्छा। अमरिंदर सर का तो कितनी बार क्लासेस किए हैं। एक एक आरएसी भी किया है इनसे, और थर्मोडायनेमिक्स भी किया है। थर्मोडायनेमिक्स भी किया होगा। गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा बहुत ये इंफॉर्मेटिव रहा, डिस्कशन। हाँ। और अगर एक एक बात अपनी ब्रांच या सर कोई और एक स्पेसिफिक। एक और चीजें हैं, जैसे हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ था सीनियर से, तो उन्होंने बताया था कि आपने एडमिशन तो ले लिया, बट आप डिसाइड कर लो पहले कि एमटेक सही में करनी है, क्योंकि ये यस, प्लेसमेंट दैट में इज दिक्कत होती वेरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि बच्चे ये भी कर रहे होते हैं और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं। हाँ, दो तो नाव इनका में पैर रखने की कोशिश। सीजी भी ड्रॉप हो जाता है और फिर उधर भी कर नहीं पाते हैं। दोनों तो हो राइट। नहीं फिर पाएगा। ये दो चीजें एक साथ यहाँ हो नहीं सकती हैं। नहीं हो पाएगी ना, हाँ। संभव ही तो नहीं। ये चीजें हैं कि वो ही बताए थे मेरे सीनियर लोगों ने कि अगर करना है सही में, अगर प्लेसमेंट लेनी है सही में, तो फिर यही है कि एमटेक मतलब सही तरीके हम्म। से कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही। बेसिकली अभी जैसे कोर नॉन कोर सब मिला के, मतलब ऑलमोस्ट 100% यस प्लेसमेंट सर। हो ही जाता है, अगर हाँ बच्चा ऑलमोस्ट। डिजर्विंग है, उसके अंदर स्किल सेट है तो। सर अगर कॉलेज से ना हो तो बाहर से हो ही जाता है। बाहर से हो जाता है अप्लाई करके। ओके। नहीं तो आई थिंक आईआईटीज में सर प्रोफेसर्स भी बहुत हेल्पिंग हाँ होते हैं। प्रोफेसर। मैंने तो बहुत सारे केसेस में ये सुना है कि प्रोफेसर्स ही किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेज दिया किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर किसी इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है तो इंडस्ट्री में ही प्लेस करवा दिया बच्चे को। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, अब हाँ सारे आईआईटी से राइट। इंटरेक्ट कर ही हाँ चुके हैं। तो अ, आई थिंक हमने काफी सारा डिस्कशन कर लिया और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एक एक कोई पॉइंट जो बताना चाहते हो आप सब लोग। स्वभानु, आपसे सर शुरुआत करते हैं। कोई भी एक बात, कोई भी एक वर्ड ऑफ एडवाइस जो स्टूडेंट्स एंट्री ले रहे हैं। अच्छा एक मैं पूछ ही लेता हूँ। अच्छा डिजाइन में जैसे मान लो कोई मास्टर्स में एडमिशन ले रहा है, तो आईआईटी दिल्ली क्या अपना रिटर्न या इंटरव्यू कंडक्ट कराता है? फॉर आर ईयर हमारा ईयर में क्या हुआ, रिटर्न टेस्ट हुआ था। ओके। उसके बाद ही लिया था, एक कट ऑफ स्कोर बताया, उससे कट ऑफ जो जिन्होंने पार किया फिर उसके हिसाब से हुआ था। And written test में do they specifically ask about design or they will ask the general subjects? नो सर, दैट इज फॉर लाइक लाइक मुझे इतना याद है कि एग्जाम इज कॉमन, हाँ दैट हाँ। इज डिपेंडिंग ऑन दैट काउंसलिंग में आगे हेल्प होगी, मतलब जैसे डिजाइन ओके। हो या कोई भी अच्छा। ब्रांच हो, इट डिपेंड्स ऑन द रिटन एग्जाम। राइट। या द यस। प्रशांत, तुम बताओ कोई एक ऐसी यादगार बात या कुछ बोलना सर चाहो आईआईटी दिल्ली के बारे में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एमटेक में नहीं भी हो रहा है, एमटेक से मान लीजिए गेट से वो नहीं आ पा रहा है, देन ही कैन ऑल्सो गो फॉर एमएसआर। और हम्म। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे साथ एमएसआर के लोग हैं, सारे प्लेस हो रखे हैं। तो अच्छा। वो भी एक ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। बट ठीक उसमें है, यही है वेरी कि गुड। एमएसआर को आपको प्रोफेसर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे इंटरव्यू होता है, एंड देन यू हैव टू, दे विल सेलेक्ट यू एज ओके। एमएसआर। सो तो ये प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है उसका मतलब क्राइटेरिया क्या होगा? वो बीटेक में क्या किया है आपने उसके बेसिस पे बात करके फिर आगे आपको हाँ सिलेक्ट हाँ करते हैं? हाँ हाँ, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर आपका सीवी क्या है, मतलब इसके पहले तक सीवी क्या है, कितना मजबूत है, उस पर डिपेंड करती है चीजें। और बच्चों को प्रोफेसर का कांटेक्ट कहाँ से मिलेगा? आईआईटी दिल्ली की साइट से? हाँ, आईटी दिल्ली के वेबसाइट से। प्रोफेसर्स का अपना भी वेबसाइट है, उस पे वो सारे डिटेल्स रखते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, आपको किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, आप वो उस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बहुत जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छी बहुत इंफॉर्मेशन है। अच्छी इंफॉर्मेशन। शारिक, आप बताओ यस सर। आईआईटी दिल्ली का कुछ सर शेयर करना चाहो, लास्ट सर पॉइंट। मेनली सर जैसे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने देखा सर, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स प्लेस्ड हुए थे। अगर वो अगर ब्रांच कुछ क्या बोलते हैं, मतलब अगर जैसे सर एक फ्रेंड प्लेस्ड हुआ था मेरा इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी से होंडा जापान में। होंडा में 40 लाख पे बस पैकेज सर पे, 40 LP है। आई एम नॉट तो रॉन्ग। सर इसमें ये है ना कि अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छा है तो आपकी हम्म। ब्रांच कुछ भी हो, आपकी कुछ प्लेसमेंट भी अच्छी हो। हो जाएगी प्लेसमेंट। ओके ओके,
ग्रेट। रिसर्च वर्क बहुत मैटर करता है इसमें एमटेक में। बहुत अच्छा, जो रोल्स भी बच्चों को मिलते हैं सर, यस सर। हमने जितने भी लोगों से बात की कि हाँ जैसे आप अगर मान लो किसी सपोज किसी कॉलेज से बीटेक करके या प्राइवेट कॉलेज से आप करके आप किसी तो कंपनी में जाओगे। आपको मान लीजिए ऑपरेशन की जॉब दे दी, प्रोडक्शन में लगा दिया, हाँ ठीक है, सेल्स मार्केटिंग में हाँ यूज कर लिया। लेकिन जो मास्टर्स करे हुए बच्चे होते हैं, अब जैसे स्वभानु हीरो में जा रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, तो द थिंग इज कि उनको रिसर्च ओरिएंटेड R&D सर और सेगमेंट में ही एक जॉब्स। और चीज थी कि सर हाँ एमटेक का एक और एडवांटेज है सर। जैसे हाँ सर पब्लिक सेक्टर है, वो सर एक दो में ऐसा है सर कि प्रमोशन में भी फायदा होता है यस। हाँ, एमटेक प्रमोशन वाले को। जल्दी हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा प्रमोशन जल्दी एक्चुअली हर ठीक है, बेनिफिट PSU है। या फिर गवर्नमेंट विभाग में एक ACR होती है सर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं उसको। तो वो आपका सीनियर भरता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रमोशन का टाइम है और दो लोग नेक टू नेक चल रहे हैं, तो उसमें हम्म। ये देख लिया जाएगा कि किसकी डिग्री हायर है। तो वहां पर धीरे धीरे करके संस्थान में भी, तो बेसिकली चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंचने में या फिर हायर लेवल तक पहुंचने में, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने मास्टर्स किया हुआ है। अब जैसे रवि है, रवि का अच्छा डिसीजन है, NHPC में ज्वाइन भी कर लिया है। अब वहां से बस अपने को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी इन सब चीजों का महत्व हो जाएगा जब प्रमोशन की बात आएगी आगे राइट। चल और के। सर वैसे जैसे मैंने भारत पेट्रोलियम में काम किया है, तो मैंने बीटेक के बाद ज्वाइन किया। हमारे साथ वहां पे मास्टर्स के बाद हम्म भी बच्चे थे। हम्म तो हमारा प्रमोशन जो पहला होता था वो 3 साल में, वो पॉलिसी है उनकी। पॉलिसी है उनकी। और जो मास्टर्स वालों का वो 1 साल के हिसाब से कवर कर देते सेम मेरे साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में था कि जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, मतलब जैसे हायर डिग्री किसी ने कर रखी है, तो ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम उसको वो फायदा मिलना ही है उस चीज का, उस डिग्री का। हैं। राइट। रवि, आप कुछ यस बताना चाहें, जो हमारे जैसे सबने कुछ कुछ शेयर किया, बड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन भी रही। यस सर, मेरा तो एक ही जो साल का हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहें। तो मेरा तो एक ही साल का एक्सपोजर था IIT दिल्ली में। वो बहुत अच्छा था सर। और वहाँ लैब्स वगैरह अच्छे हैं, और प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। तो बस यही कहना है कि अब एमटेक करने जा रहे हैं तो बस अच्छे से करना है। माइंडसेट पहले से होनी चाहिए कि एमटेक हम्म। सही से करना है, तो प्लेसमेंट में फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़िया है सर, एंजॉय करते हुए एमटेक करना है, ऐसा कोई ये है नहीं। हाँ, ये ना ये है। मेरे को ना रवि को देख के ही एक सवाल पूछने का मन कर रहा है कि भाई जैसा लाइफ कैसी है, मतलब आदमी को थोड़ा अगर चिल भी करना हो, घूमना फिरना भी हो, सब तो सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं सर। अच्छा सब वहाँ के सर, सब मुझे बिल्कुल वहाँ सर, लिविंग इन द कैपिटल। न्यू न्यू हॉस्टल में रहने का सर 2-3 दिन ही मौका मिला था। अच्छा। अच्छा। तो वो चीजें बहुत मिस करता कि सर वो एटलीस्ट एक सेमेस्टर मुझे रहने का मन था। हम लोग रह रहे हैं ना। हाँ। रह रहे हाँ, प्रशांत लोग तो है। देखो तुम छोड़े, अभी वो रह रहे हैं। अभी अभी सर सोच रहे हैं होली पे IIT दिल्ली ही आने का, इन्हीं लोग के साथ होली अच्छा, मनाने का सर। बढ़िया बढ़िया, प्रशांत गुड। प्रशांत तो बैचमेंट ही है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ। सर यहाँ पे मतलब अगर किसी को लग रहा है कि इतना हम लोग बोल दिए कि एमटेक करना है, बढ़िया से करना है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर किताब हाँ, लेके नहीं नहीं, बैठे हुए ऑफ हैं, हाँ ऐसा कोर्स कुछ, ऑफ हाँ कोर्स ऑफ ऐसा कोर्स। कुछ हम नहीं है। लोग हम लोग आराम पूरा एंजॉय करते हुए किए हैं सर। आराम से चिल करे, घूमे फिरे, सब काम हो जाता है। बट ये है कि जब पढ़ रहे हैं उस वक्त पढ़ रहे हैं। तो पढ़ हाँ रहे हैं, हाँ। जो बिल्कुल बिल्कुल। जो एक माइंड बना लिया कि यार ये चीज करनी है तो फिर करनी है, हम्म। उसमें उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर इन सही लोगों में से बात करके। इट वाज ग्रेट इंटरेक्शन। हमने तो इतना सोचा नहीं था कि हम इतनी देर बात इतनी करेंगे आप देर लोगों बात से। कर ली। हाँ, तो हमने बहुत लंबी बट बात मुझे की लग थी। रहा है सर, जैसे जैसे ये सीरीज हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी, ये स्टूडेंट इंटरेक्शन वाली चीजें हाँ, बढ़ती चली बढ़ती चली जाएंगी। जाएगी। तो थैंक यू सो मच आप यू सभी सर। को थैंक यू ज्वाइन सर, करने के थैंक यू। लिए। और काफी लोगों ने ना काफी समय निकाला, जैसे प्रशांत लैब में है, शारिक आप अपना मतलब जॉब कर रहे हो तो ऑफिशियल वर्क आपको कोई होगा, रवि आपको भी होगा, और स्वभानु, स्वभानु सर। आपका नाम है, मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो ये यस भी सर। एक फायदा हुआ है सेशन का। ठीक है। सर आप तो जरूर चलिए, आइएगा बहुत बहुत आईआईटी दिल्ली। धन्यवाद। आएंगे हाँ आएंगे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आएंगे, तो बिल्कुल इन्फॉर्म सर करेंगे।
तो मई के पहले आइएगा सर, तभी मिल पाएंगे, नहीं तो हम लोग तो फिर निकल जाएंगे मई के हाँ हाँ, बाद। मई से पहले ही आएंगे, मई से पहले ही एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। वो ओके ओके, बाय ओके, बाय, थैंक यू थैंक यू सर, बाय, टेक थैंक यू केयर। सर। सर।